कितना एस्ट्रोलॉजी के बारे में अवेयरनेस है महेश जी? बस फाउंडेशन हो गया सर, हिट्स वगैरह जानता हूँ। क्या जानते हैं? हिट्स हिट्स और हाउसेस के बारे में जानता हूँ। हाँ हाँ, तो बाकी डिटेल में कुछ पता नहीं है सर। अभी मंडे से जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है उसके लिए एनरोल करना। अच्छा ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, 12 खाने 9 ग्रह, उतना तो मालूम है ना? उतना पता है। ठीक है। नमस्ते सर। और नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। नीलम नाम है सर मेरा। हाँ जी नीलम जी, कहाँ से हो आप? बादली से सर, दिल्ली से। अच्छा, कितना जानते हो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में? सर थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही, ज्यादा नहीं जानती कुछ। फिर भी अच्छा, आपका नाम शिवम के नाम से आ रहा है। जी मेरे बेटे का नाम है ये, उसने अपनी आईडी डाली हुई अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना जानते हो फिर भी, कुछ आइडिया? सर ये बस ज्यादा कुछ नहीं जानती, मतलब उसके बारे में जान कुछ पता कि ज्योतिष है जैसे, ज्यादा कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है। अजय जी? सॉरी सर, मैं बेंगलोर से। बेसिक ही है आइडिया सर, पढ़ता था पहले, मतलब जॉब से पहले, कॉलेज वगैरह। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कभी मिलता है, वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ हाउसेस का। कॉलेज के जमाने से? कॉलेज से सर पढ़ता था, अभी तो मुझे बहुत साल हो गए। योगा और एस्ट्रो का भी थोड़ा बहुत, एस्ट्रो वास्ट्रो आपका जब आना शुरू हुआ तब देखना शुरू किया वीडियोस। तो आपकी थोड़ा, पुत्री में गुरु केतु साथ साथ है, बुध केतु साथ साथ है? नहीं सर, गुरु और चंद्र है 7th हाउस में, गुरु उच्च के है, केतु अच्छा, 2nd हाउस में। केतु सेकेंड हाउस में बहुत है अपने आप में। आपके घर में कोई वकील है? नहीं सर, कोई सीए बड़ा वकील कोई? नहीं सर, मैं अकेले ही हूँ खानदान में जो इतना पढ़ गया हूँ। मेरा मकर लगन है। नहीं और नहीं, फैमिली में 3 मेंबर्स हैं? मतलब मेरी आप, फैमिली, आपकी वाइफ और? दो दो बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, और केतु सेकेंड हाउस में है? जी, शनि और तो राहु फिर अष्टम है। ठीक है, ठीक ठाक नॉलेज है आपको इसका मतलब। ठीक है। हरप्रीत जी, म्यूट कर लीजिए, जिनकी बारी आएगी तब बोलने की तो ऑन कर लीजिएगा। मेरा नाम हरप्रीत है सर, मैं जालंधर पंजाब से हूँ। हम्म। कितना जानते हो एस्ट्रो? सर आई हैव नो आइडिया। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन? ग्रह नो क्या सर। होते हैं, भाव क्या होते हैं, कुछ नहीं पता? नो सर। अच्छा, शुरुआत कर रहे हो मतलब। ठीक है। हाँ जी। मनोज जी? मनोज जी? प्रहलाद जी आप बताइए, जब तक मनोज जी का ऑडियो ठीक होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। हो सके तो अपना नाम वही रखिए जो स्क्रीन पे आपका आना चाहिए। प्रेम कुमार जी? अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो। आप सब लोग म्यूट हो, पहले अनम्यूट करो। नहीं हो रहा तो बताओ। रजी भी अनम्यूट हो रहा है ना, देखना। हाँ, एक मिनट। अब हो गया। हाँ जी, अच्छा, अब हुआ है। पहले नमस्कार अनम्यूट जी। हुआ था। नमस्कार जी। जी, कहाँ से है प्रेम जी? मैं बीकानेर बीकानेर राजस्थान से। अच्छा, एस्ट्रो के बारे में क्या जानकारी? बस मैंने आपके वेबिनार अटेंड किए, बाकी ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा आप बेटी ने जरूर कंसल्टेंसी ली थी आपसे, हिमांशी ने। अच्छा अच्छा, ओके। जी जी हाँ जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी।
ठीक है। बाकी लोग, रीता जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ जाएंगे, तब तक आप लोगों से परिचय हो जाए, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मैं रीता नमस्कार दुबे जी। मुंबई से। कितने नॉलेज है एस्ट्रो के बारे में? बिल्कुल नहीं है सर, खाली लर्निंग चल रही है। आपके वीडियोस देखते रहती हूँ और भी लोगों को देखा है। अच्छा, बस चल रहा है, बट अभी तक कुछ पूरी तरह से समझ में आया नहीं। खाली प्लैनेट भाव खाली यही सब देख रही हूँ, बट कैसे रिलेट करना है, क्या कहाँ है, नहीं पता सर। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, लोगों ने, दुनिया ने एस्ट्रोलॉजी को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर मेरे से पूछो तो शायद सबसे आसान सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से एक एस्ट्रोलॉजी है। पीछे से म्यूट कर लीजिए, किसी के घर में बच्चों का शोर हो रहा है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। मनोज जी, आपके घर से पीछे नॉइस हो रही है, आप म्यूट रखिएगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। और बात मेरे कहने की नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से पूरा कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हो। वो आपको बताएंगे कि जब उन्होंने शुरू किया था तो उनको कितना मुश्किल लगा था, और जब अब वो कर चुके हैं तो कितना आसान लगा उनको। प्रेडिक्शंस करनी कितनी आसान है। गौरव जी, गौरव जी जीरो होके आए थे मेरे पास, जब ये आए थे तो शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। ठीक कह रहा हूं मैं? अनम्यूट नहीं हो रहा फिर? हो गया सर। राम राम। राम राम जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा कि इट्स एन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है। उसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर दे, जितना मर्जी इजी कर दे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज इंटेंशन। और यहाँ पे जब मैं आया था तो नॉलेज तो थी, नो डाउट अबाउट, कोर्स भी किया हुआ था, लेकिन वो था ना कि 1 मिनट प्रेडिक्शन कि मतलब वो कैसे निकलती है, तो इतना ना वो सब देखना नहीं होता। इट्स ओनली प्रैक्टिस और एक ठीक गाइडेंस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो मेरे लोगों ख्याल ने से इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, वो जब सीख जाता तो उसको कहते हैं एक जन्म की तो है ही नहीं, इसके लिए तो कई जन्म लगेंगे। वही बात है सर, कि आप कैसे आप पढ़ा रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आसान लगी कि मुश्किल लगी? सर देखो, मतलब इतना इजी भी नहीं है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट लोगों ने बोला है ना, उतना नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, उतना आप इजी को चले जाओगे। बिल्कुल वेरी इजी सर। एक्चुअली लोगों को सिर्फ आजकल सर वो रेमेडीज चाहिए विदाउट आई नोइंग एनीथिंग, कि बस वो क्रोसिन मिल जाए किसी तरह, दैट्स इट। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं समझना चाहते। तो एक ये कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि आजकल जो है हर एक को सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज चाहिए, और जितनी ज्यादा रेमेडीज दे दी जाए उतना पंडित जी बढ़िया है ना। डॉक्टर जितनी ज्यादा दवाई दे उतना अच्छा डॉक्टर। 4 तरह का कैल्शियम, 4 तरह का प्रोटीन और 4 तरह के एंटीबायोटिक एक साथ खिला के 12 गोलियां पकड़ा दे, जिसमें से एक्चुअल में आपको किसी एक की जरूरत है या वो भी नहीं है, वो डॉक्टर अच्छा। रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर जो हमारे टेस्टिंग में लिखा है उसके अलाइन होकर अगर हम चले, पता लग जाए वो एक कि अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन रेमेडी भी चाहिए होती है। रेमेडी ना तो बहुत बड़ी होती है, ना बहुत मुश्किल होती है, और ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर रेमेडी जो एक्चुअल में आपको चाहिए, अगर वो मिल गई तो एक ही रेमेडी काम कर जाएगी। आप 11 रेमेडी साथ की कर रहे हो, वो सारी की सारी आपको नुकसान दे सकती हैं, फायदा नहीं दे सकती। मुझे इतने साल हो गए, 18 साल करीब करीब हो रहे मुझे, 17-18 साल इस लाइन में। मैंने ये चीज देखी, जो लोग जितने ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूमते हैं उनकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस उतनी बढ़ती जाती है। एक मेरे पास आए अभी परसों नर्स,
तो उन्होंने अपने घर में कुछ लाल किताब की रेमेडीज भी रखी हुई हैं, कुछ फलानी किताब की भी रखी हुई हैं, कुछ इस पंडित जी की भी रखी हैं, कुछ उस पंडित जी की भी रखी हैं। तो तमाम रेमेडीज उन्होंने अपने घर में करी हुई। ऐसी बात बात में मैंने बोला कि वो थैली वैली भी बहाई है कोई? बोले हाँ थैली भी बहाई है हमने। मैं कहा मेरे पास भी है वो थैली, 21,000 रुपए की है। बोला हाँ सर 21 ही लिए थे उसने। तो ऐसी थैलियां वैलियां खूब चलती हैं मार्केट में, और यही चल रहा है। असल में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली यहां तक देखा कि अगर आपको अपना एक प्लैनेट खराब करना है, तो आप अगर गलत टाइम पे एक पेन गिफ्ट कर देते हो ना, तो आपने अपने प्लैनेट को खराब कर दिया। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी एक लड़का मेरा स्टूडेंट है, पता नहीं शायद आएगा या नहीं आएगा मालूम नहीं, उसके एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी, और एग्जाम्स की तैयारी के समय में बच्चों ने आपस में सलाह करके अपने टीचर को एक पेन गिफ्ट कर दी। तो उसने बोला तुम लोग मिलजुल के करो, मैं एक सर को ना बढ़िया वाला पेन दूंगा। कितने का? 1100 रुपए का पेन। उसने 1100 रुपए का पेन अपने टीचर को गिफ्ट कर दिया। अब आप कहोगे इसमें क्या बुराई है? पेन गिफ्ट किया, उसका मरकरी अच्छा था, उसने पेन गिफ्ट कर दिया, उसकी पढ़ाई चौपट हो गई। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके एग्जाम खत्म हो गए, चौपट हो गए, वो सेलेक्ट हुआ ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाया। उसके बाद कह रहा आज क्लास करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। 2-4 दिन बाद फिर उसके ऑफिस में कुछ बात हुई। उसने बोला कि स्टाफ के कलीग जो थे साथ में, उन्होंने बोला कोई रिटायर होने वाला है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में था, तो उनको जो है पेन देना। तो बोला तुम लोग दो, मैं नहीं दूंगा। क्यों? अब उसको अकल आ गई थी कि उसका मरकरी अच्छा है, उसको पेन गिफ्ट नहीं करना। अगर आप जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हो, तो कई बारी वो पॉजिटिव या कई बारी वो नेगेटिव भी काम कर जाती है। अगर ईश्वर ने आपका कुछ अच्छा करना है, वो बाय डिफॉल्ट अनजाने में आपसे कोई ना कोई पॉजिटिव रेमेडी करा देगा। दिस इज कॉल्ड योर गुड टाइम। ये आपका अच्छा समय चल रहा है, अपने आप चीजें सिद्ध होती जाती है। और जब समय खराब होता है ना, तो ना पंडित ढंग का मिलता है, ना ज्योतिषी ढंग का मिलता है, ना रेमेडी ढंग की वो बता पाता है, और ना आप ढंग से उसको कर पाते हो। पंडित जी सही बताएंगे, आप गलत कराओ। एक किसी को बताया था कंबल का दान करना है शमशान में जाके, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से कोई 10-12 साल पहले। तो माँ ने बेटे को बोला कि ये ले बेटा कंबल, जाके शमशान है वहां पे जो बैठते हैं उनको दे। लड़के को लगा डर कि शमशान कौन जाए, तो वो क्या करता था, घर से बाहर निकलता था, रिक्शे वाला खड़ा होता था, उसको दे देता था, तू ले जा भाई। मम्मी ने पूछा दे आया? हाँ दे आया। रेमेडी का असर ना हो, तकलीफ बढ़ती जा रही, मेरे से कहने लगी कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये रेमेडी तो मास्टर रेमेडी है, काम करती ही करती है, चेक करो कहाँ गड़बड़ है। तो जब बेटे को बैठाया पास में, पूछा बेटा प्यार से बता दे कौन से पंडित जी को देख के आया? बोले वहां पे बैठते हैं, वो बड़ी सी दाढ़ी वाड़ी है, सफेद रंग की, ये है वो है करके। बच्चे ने पहले तो बहकाने की कोशिश की, जब माँ ने थोड़ा सा अपने तरीके से पूछा, तो उसने बोला माँ मेरे को ना शमशान जाने से डर लगता है, तो मैं तो बाहर रिक्शे वाले को ही दे आता था। नहीं होनी रेमेडी आपकी तो नहीं होगी, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। एक रिक्वेस्ट, हमेशा कभी भी कोई भी रेमेडी किसी ने भी बता दी ऐसे मत कर लिया करो। या आप लोगों में से जो लोग प्रोफेशनली करते हैं, वो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत बता दिया करो। कुछ चीज आप लोगों में से प्रोफेशनली कोई करता है? गौरव जी तो कर रहे हैं। आशा जी आप कर रहे हो प्रोफेशनली? अच्छा। शनि पे तेल चढ़ाने की रेमेडी बड़ी कॉमन है ना? कौन चढ़ाएगा और कौन नहीं चढ़ाएगा? अक्सर देखा होगा ना आपने, लोगों को बिना पूछे ताछे चढ़ा देते हैं। जिसका शनि खराब है वो तेल चढ़ाएगा तो उसकी फैक्ट्री कोठी बन जाएगी। जिसका शनि अच्छा है वो तेल चढ़ाएगा तो उसकी फैक्ट्री कोठी बिक जाएगी। कर्म वही है तेल चढ़ाने का, ठीक है? तो पत्री में ये सबसे बड़ा एक गुण है समझने का कि प्लैनेट अच्छा है कि खराब है।
और मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सारे बॉडी सिम्टम और घर के सिम्टम से मैच करा लेता हूँ। उससे पता लग जाता है कि पथरी अच्छी है या पथरी में ये प्लैनेट अच्छा है या खराब है। एक मेरे को कोई कह रहा कि मेरा शनि बहुत अच्छा है, मेरा शनि बहुत अच्छा है, किसी पंडित जी ने बोल दिया होगा। शनि की दशा लगी, बेकारी आ गई, 5 साल से घर बैठा है, फिर भी वो बोल रहा है मेरा शनि बहुत अच्छा है। रोज रात को बैठ जाना, बोतल खोलनी, 4 पैक मारने, सो जाना, कह रहा है मेरा शनि अच्छा है। मैंने कहा जिसका शनि अच्छा होता है वो शराब नहीं पीता, पहली बात। दूसरा, एक ये बात कही जाती है कि ग्रह तो अच्छा है लेकिन तुमने कोई कर्म ऐसा कर लिया जो खराब हो गया। और दूसरी तरफ कहते हैं आपकी पत्री में सब कुछ लिखा है, यही बोलते हैं ना, आपकी पत्री में सब कुछ लिखा है। तो मैं कर्म गलत करूंगा और मेरा ग्रह खराब हो जाएगा, ये भी तो कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो कौन बताएगा? और बहुत सिंपल तरीके से पता लगा सकते हो। कोशिश करूंगा आज आप लोगों को 1-1.5 घंटे में कुछ ऐसी जानकारी दे सकूं जो बहुत ही यूजफुल हो और आप उस पे अपनी पत्री से मैच करके कुछ ना कुछ कर सको। मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं आया, मैं आमतौर से डेमो क्लास नहीं करता, बहुत रेयर ही करता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कब करी थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे करो करो, आजकल सब करते, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो आप लोगों में से ये बताओ मुझे कि आप लोग कुछ अपनी क्वेरी सॉर्ट करना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो, या पहले सिखा दूं बाद में अपनी क्वेरी पूछे, अगर आपकी होंगी तो मैं ले लूंगा। नहीं, पहले कुछ सीख लो। ज्योतिष में 12 घर होते हैं। मैंने ज्योतिष सीखा था शुरू में, तो ये खाने नहीं बनते थे मेरे से, और जो खाने बने तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि मेरे को 12 खाने बनाने आ गए। ये ज्योतिष में 12 खाने होते हैं, 12 खाने, 12 घर, 12 भाव। आप लोग जो सीख रहे हो वो है BNN। BNN का मतलब है भृगु नंदी नाड़ी। ज्योतिष में टोटल 175 तरह का ज्योतिष होता है। जैसे आप लोगों ने कुछ ही सुने होंगे, मैंने भी सारे नहीं सुने। जैसे भृगुनंदी नाड़ी हो गई, भृगु नाड़ी हो गई, नंदी नाड़ी हो गई, केपी हो गई, वैदिक हो गई। माँ सबकी वैदिक ही है, वैदिक के ही सारे ये बच्चे हैं। उसमें फिर चंद्रकला नाड़ी हो गई, और बहुत है तमाम तरह की। योगिनी दशा सूत्र है, जेमिनी पद्धति है, ऐसे कर करके 175 तरह का ज्योतिष, जिसमें से सबसे ज्यादा आसान अगर कोई विधा है तो वो है भृगुनंदी नाड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, कोई वर्क चार्ट नहीं देखना, कोई 10 तरीके के चलित फलित ये वो कुछ नहीं देखना। जो आपकी ये मेन कुंडली बन के आती है, सिर्फ और सिर्फ यही कुंडली आपको देखनी है, इसी में सब कुछ छुपा है। ये 12 खाने हैं, ये असल में हमारा जीवन है पूरा। कैसे ज्योतिष में प्रेडिक्शन कितनी आसानी से होती है, मैं एक ग्रह और एक ग्रह को सारे घरों में घुमा के आपको बताता हूं कि ये किस तरह का होगा। हमारे जीवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है सूर्य या सन, है ना। सन BNN में इस तरीके से होता है कि जैसे इसमें हाउसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो प्लैनेट से करते हैं। पिता के बारे में देखना है तो सन से देखेंगे, सरकार के बारे में देखना है तो सन से देखेंगे, हमारा बॉस है तो वो हम सन से देखेंगे। लेकिन सन कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमेगा और उसके घूमने से उसके ऊपर क्या फर्क आएगा, उसके कैरेक्टर में क्या फर्क आएगा, इसको समझते हैं। इसमें जितने भी कैलकुलेशन चलती है उसको हम कालपुरुष की कुंडली, मतलब 1 से काउंटिंग शुरू होने वाले के हिसाब से मानते हैं। इसमें सिर्फ यही एक तरीका है, जैसे लाल किताब में होता है कालपुरुष की कुंडली पे चलते हैं, ये भी कालपुरुष की कुंडली पे ही सारा बेस्ड है। हम एक प्लैनेट को ट्रेवल कराते हैं। कुछ बेसिक तो आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता होगा वो फिर जब पूरा कोर्स करेंगे तो उसमें आ जाएगा। पहला घर
ये 1 नंबर जो होता है ये मार्स का घर है। जैसे हम लोग अपने एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी हमारा घर है, तो हमारे घर का एक नंबर होता है ना, 4 नंबर मकान, 5 नंबर मकान, 6 नंबर मकान, 7 नंबर मकान, ऐसे करके ये 12 मकान है, आप ऐसे समझो। हमारा जीवन जो है स्टार्ट यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? यहाँ से। ये हमारे जीवन का स्टार्ट है, प्रारंभ है। तो इसलिए यहाँ से हम 1 नंबर काउंट करते हैं और उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये पूरा सर्कल हमारा पूरा होता है। ठीक है, ये हमारी जीवन यात्रा है पूरी। यहां से जीवन शुरू हुआ, फर्स्ट हाउस। ठीक है, जीवन शुरू हुआ तो क्या आया हमारा? हम जब पैदा होते हैं तो हमारा कौन सा हिस्सा जो है धरती पर अवतरित होता है? हमारा शरीर अवतरित होता है ना? तो पहला घर किसका है? मार्स का। मार्स क्या होता है? हमारा शरीर होता है। ठीक है, और उस शरीर के अंदर क्या होता है? हमारी आत्मा होती है। ठीक है, तो शरीर फर्स्ट हाउस का मालिक मंगल और सूर्य उसमें बैठी हुई हमारी आत्मा। तो आत्मा शरीर के अंदर है ना? तो यहां से हमारा जीवन शुरू हुआ। यहां पे मंगल का घर और बैठा हुआ सूर्य। तो सूर्य अपने बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठा है। सूर्य जो है वो थोड़ा सा रफ प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, अग्नि का कारक है। इसमें सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, प्यार नहीं है। अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ कि माँ का धर्म है गोदी में बिठाना और बाप का काम है लात मारना। बाप लाड नहीं करता, है ना? बहुत कम बाप होते हैं जो लाड करते हैं, और माँ ज्यादा लाड करे तो बाप को गुस्सा आता है, तूने ही बिगाड़ रखा है। होता है ना ऐसे? पिता का काम लाड करना नहीं है, लाड करना माँ का काम। पिता का काम लाड करना नहीं है। दोनों करेंगे तो फिर बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए आने दे शाम को पापा को, तेरे को बताती हूँ मैं तूने क्या किया। सूर्य से डरा के रखा जाता है। क्यों? पता है शाम को अगर पापा को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सूर्य क्या होता है? राजा होता है ना? तो ग्रहों में सूर्य भी राजा है। राजा जब बैठा है अपने तख्त पे, फर्स्ट हाउस, तो वो कैसा फील करेगा? सूर्य को राजा मान लेता है। राजा बैठा है तख्त पे, फर्स्ट हाउस में, अपने सिंहासन पे। उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? कुछ लोग एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों में से? राजा फुल पावर में होगा कि नहीं होगा? एक राजा अगर सिंहासन पे बैठा है तो उसकी शक्तियां कितनी होंगी? थोड़ी बहुत होंगी कि अपार होंगी? अपार ही होंगी। अपार होंगी। और उसमें क्योंकि फायरी प्लैनेट है तो क्या होगा? रौब भी पूरा होगा, है ना? तख्त पे बैठा हुआ राजा और घर में अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ, रानी के साथ बैठा हुआ राजा में फर्क होता ही नहीं होता? जी। कैसे होगा फर्क? कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस में रोबीला राजा, राजा इन फर्स्ट हाउस। दूसरा होता है हमारे जीवन का स्टेप, जो दूसरा हाउस होता है वो होता है हमारी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जहां पे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। ठीक है, मेरी जिंदगी शुरू हुई तो मुझे कौन लोग मिले? सबसे पहले मुझे मेरे माता पिता मिलते हैं, है ना? तो मेरे को सेकेंड हाउस में क्या मिलते हैं? मेरे माता पिता। तो मेरे माता पिता और मैं, ये कौन मिला मुझे? फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस का जो वन वर्ड है, मैं अक्सर ज्योतिष में एक खाने से क्या क्या देखते हैं इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये किससे देखेंगे, ये किससे देखेंगे। बहुत आसान है। दूसरे हाउस का मतलब है इकट्ठा होना, एक साथ होना, जुड़ना। ठीक है, तो वहां पे परिवार जुड़ता है। पहले घर से मैं पैदा हुआ और दूसरे हाउस में मैं परिवार के साथ जुड़ जाता हूं। तो सेकेंड हाउस जुड़ना है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो कोई स्टैम्प टिकट जोड़ते हैं, है ना? कोई पत्थर जोड़ते हैं, कोई रिबन जोड़ता है, कोई स्टिकर जोड़ता है। किसी किसी की दराज में पुराने सिक्के मिल जाएंगे आपको, मुगलों के जमाने के और अंग्रेजों के जमाने के। ये सिक्के जोड़ते हैं। तो जोड़ना, चाहे वो पैसा जोड़े चाहे वो पत्थर जोड़े, जोड़ना सेकेंड हाउस से आता है। ठीक है, तो मैं पैदा हुआ तो मैं कैसे जुड़ गया? अपने परिवार से जुड़ गया। तो मेरी यात्रा शुरू हुई पहले से, पहुंच गई दूसरे में। ठीक है, अब जब दूसरे में पहुंचा
तो वो राजा जो सिंहासन पे बैठा था सूर्य, वो कहाँ आ गया? सेकेंड हाउस में आ गया। सेकेंड हाउस का जो नेचुरल मालिक है वो है वीनस। सूर्य और वीनस आपस में शत्रु। ये बड़ी अजीब सी बात है। राजा के साथ पूरे नग नगीने हीरे जवाहरात सब कुछ होता है, लेकिन राजा और वीनस नग नगीने जो हैं ये दोनों आपस में शत्रु हैं। क्यों है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को कोई जानकारी हो इस बारे में कि सूर्य और वीनस आपस में शत्रु क्यों हैं? बताइए। सीता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो नहीं रहा क्या? हाँ जी। शुक्र दैत्य गुरु होने के कारण हो सकता है। नहीं, सूर्य से दुश्मनी क्यों है? दैत्य गुरु वाली बात भी ठीक ही होगी, लेकिन मेरा जो समझाने का या समझने का तरीका है वो कहानियों में ज्यादा है। राजा जब भोगविलास में डूब जाएगा तो उसका तख्त जो है, राजसी तख्त जिसको हम बोलते हैं, वो सत्यानाश हो जाएगा। और वीनस जो है वो विलासिता है ना। अगर राजा विलासी होगा तो उसका महल लुटेगा ही लुटेगा। तो इसलिए अगर कोई राजा वीनस का ज्यादा लोभी हो गया, विलासिता और भोग में आ गया, तो वो राजा रहेगा नहीं ज्यादा दिन तक। तो जितने अच्छे राजा हैं वो भोग विलास से दूर रहते हैं, तो वो तो अच्छे राजा। और हिस्ट्री में भी पढ़ लो, जितने राजाओं ने भोग विलास में अपनी जिंदगी बिताई, उनका राज असल में तबाह हो गया इसी वजह से। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु इसलिए हैं कि अगर तू मेरे पास आएगा तो तू खुद मिट जाएगा, विलासिता के पास आएगा तो सूर्य खत्म हो जाएगा। तो सूर्य का क्षय होना अपने आप में, ये उसके गुणों के खत्म होने का जो कारण है वो विलासिता से जुड़ा है। ठीक है, मेरा हर एक का अपना अपना तरीका है, मैं ऐसे समझता हूँ चीजों को। मुझे कहानियों में ज्योतिष ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये बताने के बाद सूर्य और सूर्य और शुक्र शत्रु हैं, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। हाँ, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। परिवार है, सेकेंड हाउस क्या है? परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है ना। वहां पे आया कौन? सूर्य। सूर्य क्या है? थोड़ा सा तपने वाला ग्रह है ना। थोड़ा सा हीट में रहता है, गुस्से में रहता है, उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती। वो असल में पारिवारिक भी नहीं होता। तो जब सूर्य, आप लोग अपनी पत्री से इसको मिलाते हुए चलिएगा, आप लोगों को अपने गुण नजर आएंगे। तो ऐसे में सूर्य जो है सेकेंड हाउस में आके अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो परिवार के साथ घुलना मिलना तो चाहता है क्योंकि वो फादर है, लेकिन वो घुल मिल नहीं पाता। तो वो ज्यादा देर फैमिली में आके बैठेगा। है किसी का सेकेंड हाउस सन? यहाँ पे किसी का है सेकेंड हाउस सन? वो ज्यादा देर परिवार के साथ घुलने बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बैठ नहीं पाएगा। क्यों? वो अनकंफर्टेबल हो जाता है वहां पे। ठीक है, सूर्य चला वहां से, अगले हाउस में पहुंचा। अगला हाउस किसका है? 3 नंबर है। 3 नंबर का मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी उसी का बेटा है, अडॉप्टेड सन है, उसके पास ही रहता है। मरकरी के 2 घर हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर बचपना है, 6 नंबर टीनेजर है। दोनों में ये फर्क है। तो बच्चा बुध, उसके घर में पिता सूर्य आए, तो सूर्य तीसरे हाउस में कैसा हो जाएगा? अपने बेटे के घर आएगा तो कैसा रहेगा? है किसी का तीसरा हाउस में सन? अच्छा, एक बार बता दो आप लोगों का कहाँ कहाँ है, बाद में फिर। मेरा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में किसका है? मेरा सर अजय। अजय जी, आपका फर्स्ट हाउस में।
जी मेरा भी फर्स्ट हाउस में है सर। हाँ, तो कोई आपके ऊपर अगर ऑर्डर करे तो आपको चलता है? नहीं नहीं चलता। और आप लोगों की जो बात करने का तरीका होगा ना, वो होगा कमांडिंग टोन में। जब बात करोगे ना, फर्स्ट हाउस में राजा है ना सूर्य, तो बात कैसे करेगा? अरे मैंने तुमको बोला ये करो तो करो, बस बात खत्म। पहले करो, खराना मेरे पास। जजमेंट पास करते हैं सीधा ही है, मेरा तो के साथ नीचे नहीं लगते, ये मेरा किसी तो की साथ ज्यादा सुन ही नहीं सकते। अपने को अथॉरिटी प्रूव करने की जगह पे सन बैठा है, तो वहां पे ये किसी की सुनेंगे नहीं। ऐसे ही है ना अजय जी? यस सर, ऐसे ही है। तभी बॉस बॉस ऐसा ही चलता है जो थोड़ा कमांडिंग ना हो, अगर हो तो फिर नहीं जमती। बॉस कमांडिंग हो जाएगा तो आप उसके साथ जमे कोई नहीं, बिल्कुल ही। नहीं क्योंकि नहीं असल में तो बॉस आप हो, प्लैनेट तो आपका बॉस बन के बैठा हुआ है, और आपके ऊपर जो बॉस है वो आपसे ऊपर बैठेगा, तो आपसे ऊपर तो जगह ही नहीं है। तो इसलिए जरा सा भी अगर बॉस ने कह दिया ना अजय जी आपको ये करना ही पड़ेगा, ये फेंक देंगे, पटक देंगे, नहीं करता, जाते से जो करते हुए निकल रहा है, नहीं सुनूंगा। वो गलत बात तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मौका मिलना चाहिए बस। राजा को आदेश देने की आदत होती है, लेने की नहीं होती। तो राजा को आदेश दे नहीं सकता कोई, दे सकता कोई? ऐसे लोगों से काम कराना हो तो रिक्वेस्ट में बात करो, कमांड में मत करना कभी। कमांड से करोगे तो ये मानेंगे नहीं। ऐसे ही है ना रीता जी? थर्ड हाउस में किसका है? अच्छा अपना अपना बता तो कहाँ कहाँ पे है? सर 7 हाउस। 9th में सर और 8th हाउस। 4th हाउस। 9th में। ठीक। फर्स्ट में। इसने बोला फर्स्ट में? यस, मीना खंडेलवाल। अच्छा ठीक है, हम थे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सन आएगा तो कैसा हो जाएगा? देखो प्लैनेट एक ही है, हमने कोई राशि नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, हम सिर्फ हाउसेस पे काउंटिंग कर रहे हैं, कोई राशि वाशि नहीं देख रहे। ये ध्यान रखना, कोई राशि का रोल नहीं है। मैंने नहीं पूछा आपका कौन सी राशि में, मैं क्या पूछ रहा हूँ कौन से हाउस में। राशि राशि से कोई लेना देना नहीं। हाँ, थर्ड हाउस में पावरफुल रहेगा। थर्ड हाउस में पराक्रमी हो जाएगा। थर्ड हाउस में पराक्रमी हो जाएगा, पराक्रम का हाउस है। वहां पे वो अपने बेटे के साथ बड़ा खुश रहेगा। ऐसे लोग अपने घर का काम छोड़ के पड़ोसियों की सेवा करने निकल जाते हैं। लीडरशिप की बात आ जाए कि अगर पड़ोसी के लिए कुछ कराना है, चल मेरे साथ, मैं चलता हूँ, देखो देखा दफ्तर तुम्हारा कैसे काम नहीं करता कुछ। पराक्रम दिखाने की जगह कहाँ है? थर्ड हाउस, पड़ोसियों के साथ। तो या तो पड़ोसियों से लड़ेगा या पड़ोसियों के लिए लड़ेगा, डिपेंड करता है कि अच्छा है कि खराब है ऐसा? चला जी, यस सर। क्या करते हो बताओ, जरा एक्सप्लेन करो। जयपुर से हूँ मैं। नहीं, कैसे करते हो आप? ये थर्ड हाउस का जो सन है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं, पराक्रम का करना है थर्ड हाउस। हाँ, तो पराक्रम पड़ोसियों से दिखाते हो, लड़ते हो उनसे या उनके लिए लड़ते हो, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे तो 9th में है सर। अच्छा, नहीं थर्ड हाउस में किसके? कोई बोला था थर्ड हाउस में। अच्छा चलिए, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस किसका है? माँ का घर है। वहां पे सूर्य आ जाता है तो वो पानी में आ जाता है। असल में वो सूर्य कैसा होता है? फायर का होता है। सूर्य जो है वो फायर है। और आ कहाँ जाता है? वाटर की राशि, माँ की राशि। तो वहां पे वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो इमोशनल हो जाता है। चौथे घर में जिसका सूर्य होगा वो इमोशनल फादर होगा। उसके बच्चों से पूछो तुम्हारे पापा कैसे, वो बोलेंगे मेरे पापा बड़े इमोशनल है। किसका है फोर्थ हाउस सन? मेरा है सर। कैमरा तो ऑन करो। ऐसे ही है आपका? हाँ 4th हाउस में। नहीं, जो गुण बता रहा हूँ वो बताओ। हाँ इमोशनल। इमोशनल क्यों?
माँ का गुण क्या है? इमोशंस, है ना। आ गया कौन? सन। तो सन इमोशन दोनों जुड़ गए, तो सन बिकम्स इमोशनल, फादर बिकम्स इमोशनल। आपके भी जो फादर थे वो भी इमोशनल होंगे, जो हैं या जो भी है। हाँ है ना, आपके फादर भी इमोशनल है ना, इमोशनल है, क्योंकि सन एक्चुअली में इनके फादर है ना। 5वें में आ गए, तो 5वें में क्या है? 5वां तो सूर्य का अपना घर है। 5वां घर किसका होता है? सन का अपना घर होता है। तो 5वें घर में जब सन होगा तो वो अपनी बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। वो दो ही जगह कंफर्टेबल होता है सबसे ज्यादा। कहाँ पे होता है? या तो जब वो सिंहासन पे बैठा होता है या अपने घर होता है। दो कंडीशन में वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। सिंहासन पे बैठा, उसकी चलती है भाई, वहां वो खुश है। गए अपना सुबह सुबह 4 आदेश सुना के आ गए, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और 5वें घर में आ गए तो अब मैं काम कर आया हूं, अब मैं आराम से बैटरी अपनी रिचार्ज करूंगा। तो 5वें हाउस का सन जो है फुल ऑफ बैटरी होता है, उसमें पूरी शक्तियां होती हैं। लेकिन वो राजसी जो फायर जो चाहिए होती है, जो एग्रेशन चाहिए होता है, वो एग्रेशन नहीं होती उसमें, लेकिन एक बेसिक एग्रेशन जो उसके नेचर की है वो हमेशा उसमें रहेगी। ठीक है, मौज मस्ती वाला, क्योंकि 5th हाउस जो है मौज मस्ती का हाउस है, एंटरटेनमेंट का हाउस है। तो सन लाइट मूवमेंट में रहेगा। किसका है सन 5th हाउस? है कोई? अरे इतने लोग हैं, किसी का नहीं? 5th हाउस में सन होगा, वो लाइट मूड में रहने वाला होगा और पूरी एनर्जी के साथ होगा, क्योंकि उसके घर का है अपना आंगन। 6th हाउस, यही बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस किसका है आप लोगों में से? सर मेरा है। मनोज जी का। 6th हाउस सन के साथ क्या चीजें हैं वो समझो। 5वें हाउस में वो बहुत बढ़िया पोजीशन में होता है ना, अपने घर से होता है, खा पी के बढ़िया बैटरी फुल चार्ज करके वो निकला 6ठे हाउस में। 6ठा हाउस रोग ऋण शत्रु का घर होता है। जब ये 6ठे हाउस में आ जाता है ना, तो इसने देखा कि यार यहाँ तो बड़े सारे दुश्मन हैं, बीमारियां भी यही हैं, दुश्मन भी यही हैं, कर्जे भी यही हैं, ये तो सारे पंगे यहीं पे हैं। और वो होता है फुल बैटरी चार्ज में। तो कहता ला यार इसके निपटाते हैं, ये झंझट निपटाते हैं इसके। तो ये क्या करता है? फ्रंट फुट पे खेलता है। जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हो रही हो और ये 6ठे हाउस सन वाला वहां पे हो, तो ये कहेगा तुम लोग हटो, मैं करता हूं, देखता हूं मैं। सबको पीछे छोड़ के ये अपने आप आगे आ जाएंगे और पूरी एनर्जी लगा देंगे जो इशू है उसको सॉल्व करने में, जो भी बात हो। और यहाँ पे इनसे 6ठे हाउस में 5वें हाउस से लाई हुई सारी एनर्जी 6ठे हाउस में आके ये खत्म कर देते हैं, दुश्मनों से लड़ लड़ के। सरदार पटेल की पुत्री में 6ठे हाउस में सन था। 6ठे हाउस में सन ने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी शक्ति सारे रजवाड़ों को देश में मिलाने के लिए लगा दी। और ये चैलेंज उनको मिला करने के लिए कि सरदार साहब आप करो, ये पूरे देश को एक करना है, ये जितनी रियासतें हैं इन सबको मर्ज करना है। सरदार पटेल ने कहा ठीक है मैं करता हूं। क्यों आया उनके हिस्से काम? और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। 6th हाउस सन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का घर है, तो ये कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी दे देगा। तो सरदार पटेल बहुत बीमार रहते थे, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत थे। मेनली ऐसे लोगों में स्किन की ट्रबल देखी जाती है, क्योंकि मरकरी का घर है ये नेचुरल। मरकरी जब यहाँ पे होता है तो 6th हाउस में स्किन की प्रॉब्लम दे देता है। कैसे है मनोज जी आपका? ऐसे ही है नेचर आपका? हाँ जी जी सर। क्या करते हो बताओ जरा थोड़ा। हाँ मैं क्लेरिकल में काम करता हूँ माझगांव डॉक, मुंबई में, महाराष्ट्र से। हाँ कॉमर्स। हाँ जी। मुश्किल काम सारे आप ही को करने के लिए आ जाते हैं अपने आप? हाँ जी जी। हाँ
होता है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज क्या है आपके साथ? खाली हाँ, बहुत सारे मेडिकेशन मतलब लगा रही बीमारियां भी है, स्किन प्रॉब्लम भी है होगी लगा लिया मैं रखती हूँ। जी। उसी में ये ज्यादा ये खर्चा होता है एनर्जी। छठे हाउस में सन जो फुल ऑफ एनर्जी है वो अपनी सारी एनर्जी उसको लगानी पड़ जाती है छठे हाउस में आके, और वहां पे आके अपने दुश्मनों से लड़ के, अपने शरीर के रोगों से लड़ के वो अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर देता है। और इसीलिए जब वो 7th हाउस में पहुंचता है तो वो खत्म हो चुका होता है। 7th हाउस सन, जिसमें बिल्कुल बैटरी चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छठे में अपनी सारी एनर्जी जो 5वें से लेके चला था वो 7वें में आते आते उसने सारी खत्म कर दी। इसलिए इसको डूबता सूर्य बोलते हैं, शाम का सूर्य बोलते हैं, 7th हाउस सन। और ये सूर्य की काल पुरुष की पत्री में नीच का भाव है, नीच की राशि का भाव है। 7th हाउस में सूर्य, 7th राशि में सूर्य नीच का होता है, वैदिक में ऐसा बोलते हैं। हम यहाँ पे नीच ऊंच नहीं लेते, बीएनएन में नीच ऊंच का कोई रोल नहीं है। नीच के प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, उच्च के प्लैनेट बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। ऐसा आपने सैकड़ों पत्रियों में देखा होगा, या अगर आप लोगों ने अब शुरुआत करी है तो आप देखोगे उसको। बीएनएन में नीच ऊंच जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। 7th हाउस में सूर्य होगा एक सलमान खान के वो हैं पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, उनका फोन आया कंसल्टेंसी के लिए। बोले जी मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ उनका, फैमिली फ्रेंड। मेरा केक जो है वो सलमान खान के फादर जो सलीम खान है वो काटते हैं, उनके घर में कटता है, फैमिली टर्म्स है। वो चाहें तो मुझे अमिताभ बच्चन के घर भेज सकते हैं, करण जौहर के घर भेज सकते हैं, और जो फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े उनके यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन वो मुझे कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करते, जबकि वो खुद मुझे बहुत मानते हैं। मैंने कहा आपको वो रिकमेंड कभी नहीं करेंगे। कह रहा क्यों नहीं करेंगे, मुझे ये भी तो बताओ आप। मैं परेशान हूं कि मैं जिस लेवल पे बैठा हूं इस लेवल तक जाने के लिए लोग तरसते हैं कि ऐसी कोई एंट्री मिल जाए जिंदगी में, और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। कारण क्या है? आपको रिकमेंडेशन असल में क्या होती है? एक तरह से प्रसिद्धि है ना आपकी, अरे यार उसके वो छोले भटूरे खा के आओ, बड़े फेमस है, बहुत बढ़िया है, फेमस है ना। सूर्य क्या देता है? नेम एंड फेम देता है। और जिसका सूर्य ही खराब है उसको नेम फेम कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आपको जो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सब जो मिलता है ये सन से मिलता है। उसका सूर्य 7th हाउस में बैठा हुआ, कह रहा है कोई उपाय बता दो। मैं कहा इसका कोई उपाय नहीं। 7th हाउस सन जिसका भी है उसको जिस भी फील्ड में है वो बहुत टैलेंटेड हो सकता है, बहुत क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसको रिकमेंडेशन या उसको फेम नहीं मिलेगी। भूल जाओ कि वो किस राशि में है। यहाँ पे राशि का कोई रोल, जिसका 7th हाउस सन है वो बताए मेरे को। सर मेरा है। ऐसे ही होता है ना? ऐसा मतलब होता है क्या बात हो अभी? बताओ ना जो भी है। वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर लेता हूँ, अभी भी थोड़ा सीख लेता हूँ, तो बहुत लोग कहते हैं इंटेलिजेंस बहुत पे कोई अच्छा है। कमी नहीं होगी, मैं वो नहीं बोल रहा कि हाँ। इंटेलिजेंट नहीं होगे, मैं वो बात बोल ही नहीं रहा। ऐसा है, मगर हाँ वो एक लेक ऑफ, एक जो आपने बोला था थोड़ा, जो लेक ऑफ जो बोलते हैं ना, जे वो है अदर, जो एकदम हाई जो सब बोलते हैं एकदम पूरी तरह से, हाँ वो तो नहीं होता, जानते हैं नहीं बहुत। होगा। हाँ बहुत देख के लाइक करते हैं, हाँ अच्छा है बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं बोलता, मगर जो पब्लिसिटी है पूरा एकदम वो तरह कमी में है। हाँ ये पब्लिसिटी मिलती ही नहीं, ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन मिलती ही नहीं। और मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि कौन सी राशि में है, मैंने आपसे क्या पूछा, कौन से हाउस में है। 7th हाउस में है ना। 7th हाउस मतलब उसका स्वाभाविक क्या है? नीच का हाउस है। कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस उसकी नीच राशि का भाव है।
तो आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इसका राशि से कोई लेना देना नहीं है। राशि से कितना फर्क पड़ेगा वो आगे जाके जब चलोगे आप लोग तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, 8th हाउस सन। अच्छा, एक सीक्रेट बताता हूँ, दुनिया रेमेडी बांटती फिर रही है। जो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, आपको सच मालूम होना चाहिए। कितना अप्लाई करोगे नहीं करोगे वो तो आप जानो। आपकी पत्री में एक हाउस ऐसा है या एक राशि ऐसी है, दोनों ही मान लें, जो असल में उपायों से ठीक हो सकती है। बाकी किसी का कोई उपाय आप कर ही नहीं सकते। और वो कौन सा है? हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 8th हाउस या 8th राशि। ठीक है, राशि को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। 8th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके प्लैनेट हैं, सिर्फ रेमेडी करने से वो ही ठीक हो सकते हैं लाइफ टाइम। जो ट्रांजिट में कभी आएंगी चीजें उनका अलग है, लेकिन सोल्यूशन यहीं से मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 8th हाउस में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पिछली चीजों का खत्म होना और नई चीजों का शुरू होना इस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है वो। लेकिन वो एक बार झटका देगा। कैसे देगा? एक बार खत्म होके नव निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहले एक बार बैड रिजल्ट्स देगा और उसके बाद जो वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, यू विल बी ऑल टुगेदर ए न्यू पर्सनैलिटी। यार ये तो बंदा पहले तो कुछ और था, अब तो बिल्कुल ही बदल गया, बोलते हैं ना नहीं ऐसे सर, कई बार। हाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर। मेरा भी 8 हाउस, मेरा सिंगल में कुंडली है। एक मिनट, पीछे से म्यूट कर लीजिए। हेलो सर, एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो, अब बोलो। मेरा लियो असेंडेंट है, तो सन 7th हाउस में है और शुक्र 8 हाउस में है, उच्च होकर बैठा हुआ है। तो मेरे में क्या बताऊं, मैं 2015 के बाद असल में मैं साइंस में थी। साइंस में ग्रेजुएट किया है, मैथ्स लेके पढ़ा हूँ। पर साइंस के 2016 के बाद मैंने जॉब में आया। जॉब आने के बाद मेरे को दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक था एस्ट्रोलॉजी, मैं साइंस था, मैं उतना एस्ट्रोलॉजी को उतना अच्छा नहीं लगता था, मैं बकवास है ये सब्जेक्ट। फिर जो ने मैं एस्ट्रोलॉजी में आया धीरे धीरे, तो मुझे साइंस रिलेटेड सब मैंने एडजस्ट मिलने लगा। सारा साइंस वीनस में दिख गया। साइंस और एस्ट्रोलॉजी उसमें आ गया, तो मुझे इतना अच्छा मुझे गेन हुआ। पहले एक साल में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर एक साल बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, मैं सब चीजें। शादी हो गई? नहीं सर, शादी अभी नहीं हुआ। और शादी के बाद जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और तो एक बताओ सर, क्योंकि वीनस आ जाएगी ना घर पे, ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी। एस्ट्रोलॉजी में भी आया हूँ अभी, और तबला भी, म्यूजिकल में भी इंटरेस्ट आया हो। म्यूजिक में भी विशारद दूंगी, तबला इंस्ट्रूमेंट, तो तबला और एस्ट्रोलॉजी में दोनों भी मैं भी चुका हुआ अभी। वो कौन सा है? लगन कौन सा है, कौन सी राशि है? लियो एसेंडेंट। लियो एसेंडेंट है, ठीक है। पता नहीं, मेरा वजह बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। मैं भी पहले सोचता था, मैं 5 साल पहले क्या सोचता था, मैं बस सोचता था ट्रांसफॉर्मेशन वीनस लाएगा। तबला बजाना, बांसुरी बजाना, म्यूजिक बजाना, कविताएं लिखना, ये सब वीनस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही लाएगा। और इसमें होता क्या है पता है? शुरू में आदमी जिन चीजों को डिनाई करता है ना, बाद में उसी में विज्ञान ढूंढ लेता है। एस्ट्रोलॉजी बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता, ये मैं सारी जिंदगी कहता आया हूँ।
लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो सारा विज्ञान इसी ज्योतिष में दिखा मुझे। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे सारा साइंस ज्योतिष में मिला। ठीक है, तो जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? वीनस करेगा। आपकी प्लैनेट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? वीनस। एक बार जरूर मिटाएगा चीजों को और फिर दोबारा से आपको ट्रांसफॉर्म करके खड़ा कर देगा। यही तो सर, मैं पहले जॉब में आर्मी की नौकरी में, एयरफोर्स में, ये सब में दौड़ता होता था। मुझे फैमिली भी बोलता है तू कैसा है, ऐसा तो नहीं था। म्यूजिक में कभी तो तबला तो कुछ छू के गान भी नहीं गाता था। एस्ट्रोलॉजी जैसे लोग गुरु टाइप होता है ना, जिसको मैं आदेश देता हूँ। आजकल मुझे भी कभी कोई शर्म आता है, मैं भी किसके पत्रिका में देख के बोलता हूँ तो वो इम्प्रेस हो जाता है, तू ये कैसे बोल सकता है। और वो मेरे से भी वो रूल्स को फॉलो करते हैं। उसने कहा है ये करना मना है। मैं भी कभी कभी मुझसे भी वो सलाह लेकर वो काम कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा इतना। तो मुझे बहुत गर्व होता है मेरे नॉलेज पे, पूर्व जन्म के विश्वास में। बहुत अच्छा लगता है। सूर्य अगर 8th हाउस में होगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब उसका मन घबराएगा। सूर्य जो है 8th हाउस क्या होता है? जमीन से नीचे। एक होती है धरती, धरती से अंदर माइनिंग। 8th हाउस क्या है? माइनिंग का एरिया है, जमीन से नीचे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। तो अंधेरे में जब सूर्य चला जाएगा तो इंसान थोड़ा सा घबराता है, उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, तो उसमें वो शक्तियां आ जाती हैं कि वो खुद तो क्या घबराएगा, जो दूसरे लोग घबराने वाले हैं उनका ट्रीटमेंट करने लग जाता है, उनका इलाज करने लग जाता है। चाहे वो इलाज बातों से करे, चाहे वो उनको इंस्पायर करके करे, मेडिसिन से नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है, जो खुद एक समय में उस परेशानी में होता है। ये सूर्य 8th हाउस वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और क्योंकि सूर्य जो है वो आपके फादर हैं और आपकी अपनी आत्मा है, तो आप देखोगे कि आपके फादर के साथ भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। जिनका 8th हाउस है उनका जीवन भी एकदम से बदला होगा, और आपके नेचर में भी वो परिवर्तन आया होगा, या नहीं आया है तो आएगा जरूर, समय की बात है। जिनका 8th हाउस सन है वो मेरे को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा अपने बारे में अगर चाहे तो। अन्नपूर्णा जी। यस सर, 8th हाउस में सर सन है। हाँ वो तो बताया था, मुझे याद है। जो मैंने बताया उसके बारे में बताओ आप। यस सर, मैं बस यही है कि चेंजेस जो आपने बोला कि एकदम चेंज होता है, तो सर बस मैं अब पहले मैंने काफी चीजें ट्राई की, टीचिंग भी की मैंने, इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, तो जगह जगह धक्के खाने के बाद अब मैं इस लाइन में आई हूँ। ऐसे लोगों में सबसे पहले जो लूज होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लूज होता है, और जब वापस कॉन्फिडेंस गेन करते हैं ना ये, तो बाकी लोग जो डिप्रेशन में हो गए ना, उसको भी निकाल के वहां से लाके और उनको भी एकदम मॉरली हाई पहुंचा देने की ताकत इन लोगों में अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो खुद उस दौर से, खुद एक बार उस पूरी स्थिति से निकल चुके होते हैं। तो इनको पता होता है कि ये तो ठीक हो जाएगा, अरे अपने आप ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ये फिर दूसरों को बताते हैं। ठीक है, तो सूर्य 8th हाउस इस तरीके का होता है। सूर्य 9th हाउस, सूर्य 9th हाउस क्या होता है? धर्म का घर होता है। तो पिता धर्मात्मा होंगे, पिता तीर्थ में जाने वाले, धर्म कर्म का कर्म करने वाले, रिलीजियस जिसको हम बोलते हैं, कुछ उस तरह के होंगे। किसी का था यहाँ पे सन 9th? कौन है भाई? पीछे से म्यूट कर लीजिए, जिनको आवाजें आ रही हैं तो मजा नहीं आता उसमें। सन 9th हाउस किसका है आप लोगों में से? था किसी का? तो प्रहलाद जी का था। हाँ प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी आ गए। चलिए, सन 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, धर्म कर्म का है, रिलीजियस तीर्थ यात्राओं का है। तो ऐसा पिता जो है वो धार्मिक हो जाता है। 10th हाउस सन है किसी का आप लोगों में? मीना जी आपको तो 1st हाउस में आप बता रहे थे ना?
मेरे हस्बैंड का है सर। अच्छा, ये लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंडिपेंडेंट होते हैं। हर काम इनको खुद ही करना है, ये किसी और को काम करने नहीं देते। ये भी यही करेंगे, वो भी यही करेंगे, ऐसा भी यही करेंगे, वैसा भी यही करेंगे। इनको किसी दूसरे के किए हुए काम पे भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? किसका घर है कालपुरुष की कुंडली में? 10वां घर किसका है? शनि का। शनि क्या है? शनि वो शनि सेवक है ना? कर्म का भाव। शनि सेवक है ना? राजा यहाँ आके भूल जाता है कि वो राजा है। सर मेरी बिटिया की कुंडली में है तो सन एरिस में है। एरीज वेरीज से मेरे को वास्ता ही नहीं है, राशियों की मैं बात ही नहीं कर रहा। ओके ओके। राशियों की कोई बात नहीं हो रही है। 10th हाउस में सन होगा तो ये राजा भूल जाएगा कि वो राजा है और वो सेवक के गुण अपना लेगा। क्यों? कहाँ आ गया वो? 10th हाउस में आ गया। ठीक है ना? अरे भाई पीछे से हाँ हस्बैंड की कुंडली में हाँ शनि के साथ है सूर्य 10th हाउस में। देखो सरकारी नौकरी का सबसे अच्छा योग है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर सूर्य शनि की युति किसी की पत्री में होती है ना तो उसको गवर्नमेंट बेनिफिट जरूर मिलता है। बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हो सकता है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, गवर्नमेंट सप्लायर हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है हो। डिपेंड करता है कि बाकी चीजें क्या है वो देखने के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी देखने का ये सबसे अच्छा योग है। क्या करते हैं? तो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, बट गवर्नमेंट नहीं है, हाँ प्राइवेट जॉब। नहीं, गवर्नमेंट जॉब का मतलब एक और भी होता है। गवर्नमेंट जॉब का एक मतलब होता है बेनिफिट वही है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। नौकरी यहाँ पे लगी, रिटायरमेंट में ही जाएंगे, है प्राइवेट। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो पूरी जॉब की सिक्योरिटी देती हैं, तो लाइक गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। वहां पे भी यही देखा जाएगा जिस कंपनी का सूर्य अच्छा। कितने हाँ काफी उतार चढ़ाव रहा है लाइफ में जॉब को लेके। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। हाँ जो उतार चढ़ाव अलग चीज है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट है, नहीं तो संघर्ष है। संघर्ष बोल सकती हूँ मैं, संघर्ष हाँ। वाली लाइफ रही और ऐसे लोग दिन में 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनती बहुत है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, यहाँ पे सूर्य आके भूल जाता है कि वो राजा है। वो हुक्म देना बंद कर देता है और वो हुक्म लेना शुरू कर देता है, जबकि राजा का ये प्रकृति नहीं है। राजा की प्रकृति स्वभाव क्या है? आदेश देना। यहाँ पे वो आदेश लेने लग जाता है। मैंने एक को क्लास में बोला, मैंने कहा आपका नेचर ऐसा होगा कि आप ना अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको काम कभी देते नहीं होंगे। कह रहे हाँ मैं नहीं देता क्योंकि उनको ढंग से करना ही नहीं आता। मैं कहा नहीं, आप बॉस गंदे हो। ऐसे बॉस के बुरा मत मानना, कहने का तरीका है, ऐसे बॉस के नीचे एम्प्लॉय कभी कुछ सीख नहीं पाता। ये अपना काम तो करते ही करते हैं। तुमसे नहीं होगा, लाओ छोड़ो मैं ही कर लेता हूँ। तुमसे नहीं होगा, लाओ छोड़ो मैं ही कर लेता हूँ। तो 18 घंटे में से 9 घंटे ही अपना करते हैं और 9 घंटे साथ वाले स्टाफ का करते हैं काम। और ये कहते हैं हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे मत किया करो, आप अपना काम जो है अपने जूनियर्स को बांट दिया करो। उन्होंने अगले दिन ऑफिस में जाके अपने जूनियर्स को काम बांटना शुरू कर दिया। तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने कह दिया इनसे मत कराओ, इनके बस का नहीं है, तुम ही करो। ग्रह ऐसे होते हैं ढीठ, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जो उसके बॉस थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो घूम फिर के 18 घंटे काम तुम्हें ही को करना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे में लोग क्या बोलते हैं, यार हम जितनी मेहनत करते हैं ना हमें उतना मिलता नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, लेकिन असल में ये ठीक नहीं है।
सूर्य का गुण नहीं है सेवा करने का, आपने सूर्य को खराब कर दिया, तो इसलिए आपको हमेशा परेशानी रहेगी। ठीक है, इसका उपाय जो है वो यही है कि आप अपने सूर्य के गुणों को बढ़ाओ। आपने शनि के गुणों को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए आपका सूर्य खराब हो गया, तो नौकरी में हमेशा परेशानी बनी रहेगी। ठीक है, ये कारण है इसका। 11वां हाउस सूर्य का फल है, शनि का फल है ना। शनि 10वां कर्म और कर्म का फल 11वां हाउस। तो सन अगर 11वें हाउस में बैठा होगा तो अच्छे फल दे जाता है। मेहनत यहाँ पे भी ये करता है, लेकिन करवाता ज्यादा है। सूर्य का गुण देखो, हर प्लैनेट जो है ना वो मजबूर है अपने गुणों से। उसका एक कैरेक्टर है, वो ऐसा रहेगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं होगा तो अच्छा नहीं है। आपका बॉस हो, आपकी टेबल पे आए और बार बार आके आपका काम खुद करके चला जाए, आप उसको कहोगे ये बॉस है? यार ये तो बेवकूफ आदमी है, मेरे टेबल पे भी आके काम करके जाता है, आप उसको बॉस बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। और बॉस क्या होता है? सूर्य होता है। तो वो बॉस अपना सूर्य खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसने अपने गुणों को गलत अडॉप्ट कर लिया। सूर्य के गुण हैं ही नहीं उसमें, वो सूर्य तो है लेकिन सूर्य के गुण नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। 12वां हाउस होता है दुनिया से जाने का। पहले हाउस से आए थे इस दुनिया में, 12वें हाउस से रिटर्न टिकट। ठीक है, अब जाने का टाइम है तो जाते समय आदमी क्या कहता है? सब छोड़ दो यार, सब बेकार है ना। जब जाता है इस दुनिया से तो सब छोड़ के जाता है, कुछ नहीं लेके जाता। तो 12वां घर, ध्यान रखना, मैं घर बोल रहा हूँ, राशि नहीं बोल रहा। 12वां घर दान का है। मरने के बाद सारा छोड़ के जाना ही पड़ता है, विशफुली दान करो या ना करो, दान तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 12वां घर दान का है। सूर्य आ गया 12वें घर में, कैसा हो जाएगा सूर्य? दानी हो अरे बताओ, तो 11 घर घुमा दिए, एक तो बता दो। दानी हो जाएगा। सूर्य दानी हो जाएगा क्योंकि उसने 12वें घर के गुण अपना लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट अपने गुण बदल लेता है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, कौन से हाउस में है इससे उसके गुण पता लग जाते हैं, अच्छा है कि बुरा है। आप एक बार में जरा बताओ मुझे, आपने पहले हाउस से लेके 12वें हाउस तक में सारा के सूर्य के गुण समझे। अब मुझे बताओ सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी कौन कौन सी है? फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9th भी अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि वहां पे राजा धार्मिक हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है ना। तो वो भी अच्छी प्लेसमेंट है, बुरी नहीं है। 1 3 5 6 9 11 1 3 5 6 9 11 6 अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो वो बता आप शायद उस समय थे नहीं, मैंने आपके 6 हाउस को एक्सप्लेन किया, आप शायद उस समय थे नहीं। इससे स्ट्रगल कराता है सन को। 6 में सन अच्छा नहीं होता। सर रोग और शत्रु से बचाता ना वो। हाँ, रोग और शत्रु से बचाता ना वहाँ पे आके। तो दूसरा उसका एक साथ में सेंटेंस जो आपके कहने के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि रोग और शत्रु होते हैं। माने एनर्जी वेस्ट होता है बुरा कामों में। अरे पहले मेरे अंदर बीमारी आए, फिर मैं उस बीमारी से लड़ूं और मेरी ताकत सारी खत्म हो जाए, इससे अच्छा है कि ना बीमारी हो ना लड़ाई हो, है ना। सर अरे एक हमारे यहाँ वैदिक में एक बोला, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बोला जाता है, क्या है? शत्रु हंता योग है। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, शत्रु हंता योग है, मतलब जो शत्रु आएगा हंत, मतलब उसका समापन हो जाएगा, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन शत्रु तो आएगा। अरे शत्रु है साथ में, वो भी तो सुनो, वो नहीं सुन, न बोलो हंता वाला पार्ट अच्छा है वो ले लेते हैं, शत्रु वाला छोड़ देते हैं, वो मजा नहीं आ रहा, उसको छोड़ देते हैं। सर सूर्य शत्रु 12वें घर हंता में। योग है तो उसमें इनबिल्ट है शत्रु,
है ना। और 6th हाउस में सन में रोगों से लड़के सूर्य की शक्तियां खत्म हो जाती है, लड़ाई करता है, ये अच्छी बात है। किससे लड़ता है? फालतू के शत्रु, दुश्मन, बीमारियां, लोन, इससे लड़ता है। ठीक है। एक मेरे पास आए, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन की, बिल्डरों की आजकल हालत खराब है, पिछले साल की बात है। तो कुछ कर्जे वर्जे चढ़ गए, साइटें वाइटें रुक गई, काम बंद हो गए, फाइनेंसर तंग करते हैं, ये है वो है, हर धंधे का अपना अपना कुछ होता है। तो उसके घर में कर्जा मांगने वाले लोग आने लग गए। अब वो मेरे से कहे, सर मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है, जब कर्जा लेने को आता है ना, मुझे अपनी वाइफ को आगे करना पड़ता है कि वो है नहीं, वो यहाँ गए हैं, कोई वहां गए हैं, ऐसे करके हम जैसे तैसे काम चला रहे हैं। अभी सिचुएशन खराब है। मैंने अपने आप समझ लिया, इसकी पत्नी के 6ठे हाउस में सूर्य बैठा। समझ में आया कैसे? सिचुएशन आई, दुश्मन आया पैसे मांगने दरवाजे पे, सामने कौन आया? जिसका 6ठे हाउस में सूर्य होगा वो आएगा। काम आदमी कर रहा है, और जिस कम्युनिटी को वो लोग बिलोंग करते हैं वहां पे इस तरीके से औरतों को इतना आगे नहीं आने दिया जाता। मतलब वो गांव साइड के लोग हैं जहाँ पे इतना वो नहीं है कि आप औरतों को आगे कर दो, आदमी घर में बैठा रहे, इस तरह का उनका नहीं है। लेकिन 6ठे हाउस में सूर्य है तो बीवी आगे आएगी, क्योंकि उसी का तो 6ठे हाउस में सन है। लेकिन क्या ये अच्छी सिचुएशन है? नहीं है ना। आनी चाहिए ये सिचुएशन, नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन आई है। तो 6ठे हाउस में सूर्य अच्छा नहीं होता। ठीक है। लड़ लड़के बेचारा थक जाता है, हार जाता है, और अगले घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए 6ठा हाउस सन इज नॉट गुड। गुड पोजीशन कौन सी हो गई? 1, 5, 9 और 11। कोई और? 9 को राहु के साथ सूर्य हो तो? राहु केतु की कहानी अलग है। राहु केतु बहुत डिफिकल्ट है असल में समझना, लेकिन सूत्र जब आपको मिल जाएगा ना, आप 1 सेकंड में समझ जाओगे कि राहु अच्छा होगा यहाँ पे कि बुरा होगा। वो सूत्र जब तक आपको नहीं पता होगा, राहु केतु इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट टू एक्सप्लेन। बड़े बड़े ज्योतिष राहु केतु को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो खुद ये कहते हैं, मैंने भी सुना है ऐसा, कि इन प्लैनेट्स का तो काम ही कंफ्यूज करना है, तो ये ज्योतिषी को भी कंफ्यूज करते हैं। राहु के जिस समय में राहु की दशा चल रही हो और आपके पास कोई प्रेडिक्शन के लिए आ जाए ना, आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेगा आपसे। और सबसे ज्यादा एक ज्योतिषी के पास लोग आते तब हैं जब उनके राहु की दशा चल रही होती है। 100 में से 80 लोग राहु की दशा में आते हैं ज्योतिषियों के पास, लेकिन एक भी काम, एक भी रेमेडी वो कभी भी करते नहीं। जिसका राहु अच्छा होता है वो कर लेते हैं तो उसका काम हो जाता है, लेकिन खराब राहु आपको रेमेडी भी नहीं करना देगा। बहुत आसान है, राहु केतु का सूत्र बहुत आसान है। एक बार आपको सूत्र समझ में आ गया, आप कभी प्रेडिक्शन में ये गलती नहीं करोगे कि ये राहु अच्छे फल देगा कि बुरे फल देगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। वो जब पूरा कोर्स करेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। सर सूर्य 12 में थोड़ा वापस सूर्य 12 धर्मी हो गया, दानी हो गया, मेरे बेटे के है सर। जो आए मांगे ये चाहिए, हाँ ले जाओ, ऐसा ही होता है। मना किसी चीज की है ही नहीं, राइट। और दान देने के बाद इनको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मतलब किसी की हेल्प करने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। अगर इनके पास जेब में पैसा है और कोई आ गया मांगने के लिए तो इनका हाथ रुकेगा नहीं। इन्होंने जेब में हाथ डालना, ले बेटा। मेरे बेटे के है सर 12th में, सूर्य और चंद्र दोनों ही। हाँ, तो उसकी जेब में पैसा मत छोड़ना, उसकी जेब में सुबह जितने मर्जी पैसे डाल के भेजो, शाम को खाली जेब ही आएगा। मेरी वाइफ की ऐसा ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है, ऐसे ही। सर मैं 12 हाउस ने आप बताया था, 12 हाउस में सन है, सन है तो दानी होता है। मगर एक ट्विस्ट है, 12 हाउस में अगर शनि होता है तो वो बहुत पैसा नहीं किसी को देता है। मतलब 12 हाउस में सूर्य दे देता है ना, हाँ शनि नहीं देता।
शनि नहीं 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 नहीं, देता। ऐसा नहीं। शनि दूसरे तरीके से दान करेगा। हाँ, दूसरे तरीके से देगा, मगर दान वैसे मुफ्त दान नहीं करता है। कोई अगर उसको मांगता है तो उसको सोचता है कि शायद मुझे बेवकूफ बना के पैसा ले रहा है, ऐसा सोचता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शनि असल में कर्म का कारक है। हाँ, ठीक है। और 12वां हाउस जो है वो दान का घर है, गिफ्टिंग का है। शनि वाला 12वें घर में होगा ना, तो होटल में खाना खाने जाएगा, वेटर को कभी 10 पैसे टिप नहीं देगा। हाँ, नहीं देता, नहीं देता। क्यों नहीं देगा? वो कहेगा कर्म करो और कमाओ, मेरे से डोनेशन क्यों चाहिए तुम्हें? हाँ, वो डोनेशन के अगेंस्ट है। हाँ, वो वो पहले मेहनत का परखता कारक है। वो क्या कहता है? मेहनत करो और कमाओ। मेहनत करो। क्योंकि शनि को आता है मेहनत करना, है ना। तो वो मेहनत जब दान के घर में जाती है तो वो कहता है दान नहीं दूंगा, मेहनत करो ले जाओ। तो ऐसे आदमी को लोग क्या कहते हैं? ये कंजूस। हाँ, वही। हाँ, इसलिए कहता है, इसलिए मेरे फ्रेंड भी कहता है कि कोई भी अगर मांगता है ना तो बोलते हैं सच में की तरह प्रॉब्लम है पैसा का, मैंने प्लानिंग टू टेस्ट करते हैं, सच में है तेरे पास? तो हम जो देते हैं, मांगता है तो 2 रुपए 5 रुपए दे दे, क्या पूछना आता है, 2-5 रुपए दे दे जो भी हो, मगर जिसका नहीं 12 देगा। पास में सुनने है, नहीं देता। नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। शनि वो दान कर्म की को राशि प्रेफर में करता है। जाएगा, शनि दान की राशि में जाएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो सारी दुनिया को ये बताता आया कि मेहनत करके खाओ, मेहनत करके खाओ, मेहनत करके खाओ। हाँ। 12वें हाउस में एक आ गया लेने के लिए, लाओ, तो कहेगा मेहनत करके खाओ, नहीं देता जा। हो गया। दुनिया उसको कंजूस बोलती है। किसी के घर से पीछे लगातार आवाज आ रही है। अरे दूसरी ऐसे एक बहुत लोग, इंटरेस्ट। हाँ हाँ सर, ऐसे लोग जितना जरूरत होता है उतना ही खर्चा करता है। जो बाय द उनको फॉर, लगेगा रीजनेबल है, हाँ, ये इतने इतने के लिए कर सकते हैं, हाँ, उतना ही करेंगे वो। नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद सर क्लियर करने के लिए। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया? हाँ सर, कर्म करोगा ना शनि, वो कर्म को प्राधान्य देता है। शनि बेहद ठंडा प्लैनेट है, बेहद ठंडा प्लैनेट है। 5वां हाउस जो होता है वो हमारा पेट होता है, नाभि से ऊपर का पेट, है ना। 5वें में शनि है किसी का? मेरी बेटी का है, हिमांशी का। ऐसे लोग खाना खाने के साथ साथ पानी पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं। खाना रखेंगे, राइट, 2 बाइट ली, 1 घुट पानी, 2 बाइट खाई, 1 घुट पानी, ऐसी करती है। ऐसे ही करती है वो। सर ऐसे क्यों होता है? अरे सूत्र पकड़ा दिया, एक्सप्लेन करो आप। 5वां हाउस कौन सा है? पेट का। ठीक है। बैठा कौन है? शनि। शनि कैसा है प्लैनेट? ठंडा। ठंडा। तो पेट की आग को ठंडा करेगा वो, तो ठंडा करने के लिए उसे क्या चाहिए? पानी। पानी। फिर क्या होगा? जब पेट ठंडा हो जाएगा तो होगी कॉन्स्टिपेशन। अरे भाई, पेट में खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक फायर होती है जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, है ना। वो फायर वो पानी डाल डाल के बुझाएगी। बिल्कुल। शनि बैठा है तो वो कहता है ठंडा रख, अंदर अंदर ठंडा रख। ठीक है। तो ठंडा कैसे होगा? पानी से होगा ना, शनि की तासीर ठंडे की है। तो वो बार बार पानी का सिप मारेगा बंदा, और जब बार बार सिप मारेगा तो अंदर की अग्नि ठंडी हो जाएगी। फिर क्या होगा? खाना पचेगा नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो गैस बनेगी, है ना। अगर राहु साथ में जुड़ा हुआ है तो गैस का भंडार बनेगा, क्योंकि राहु हर चीज को बढ़ा देता है। राहु का काम है हर चीज को बढ़ा देना। तो पेट में बनी गैस, 5th हाउस सैटर्न, और साथ में कनेक्ट हो गया राहु, तो सिलेंडर भरेंगे पूरे। गैस्ट्राइटिस। ठीक है। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है उनकी पुत्री में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत आसान है। आपको शुरू में लगा होगा 5th हाउस सैटर्न, ये कैसे बता दिया? पानी पीती होगी साथ में। सही है सर। जादू सर जादू लगता है ना।
सर हाँ आपने जी। एक बात बोला, एक भी मैं हम्म, ट्रिक आपसे समझ में आया। 12 आवर्स तो नींद का भी होता है सर, सोने का। तो 12 आवर्स में अगर सन होगा तो शायद वो दिन में भी सोता होगा शायद ज्यादा। नहीं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं नहीं होता ना, कारण सूर्य तो है, ये जरूरी दिन को रिप्रेजेंट करता है नहीं और नहीं, वो 12 ठीक आवर्स है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं, ऐसा ठीक। मैंने नहीं देखा कम से कम। एक आधी लोगों की पत्री में मैच कर दिया तो मैं उसको मानता नहीं, जब तक 10 में से 8 अगर नहीं बोले तो। 10 लोगों की नहीं पत्री में 12वें हाउस में सन है और वो दिन में सोते हैं तो मैं मान लूंगा। 10 सर में आप से सही कह 8 रहे लोगों हो, के। आप सही कह रहे हो। मेरी मिसेस के 12वें घर में सन है, लेकिन दिन में बहुत कम सोती है वो। ये कोई मुश्किल से कोई जरूरी नहीं है, 20, मैं बता रहा हूँ। आधा घंटा 20 मिनट बस। मेरा भी ऐसा ही है सर, मैं नहीं सोता दिन में। हाँ, 12th ये में जरूरी नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, मेरा कंफ्यूजन था, बोला सर आपको इसलिए हाँ देख नहीं नहीं कर। ठीक, ऐसे ही जोड़ेंगे ना, रिलेट ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही टेस्टिंग शुरू होगी। आप कुछ बोलोगे तो हो सकता है मैं उसी पे थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करूँ, जो मुझे पता है वो तो मैं अभी हाथ क्या जवाब दे दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है। बीएनएन में एक और तरीका है बहुत आसान सा, जो सब लोगों को इंटरेस्ट होता है, पैसा कैसे आएगा। सब लोगों का इंटरेस्ट है ना। बीएनएन में पैसा देखते हैं वीनस, ठीक है। वीनस देता है पैसा, या वीनस इज मनी। अब पैसा कैसे आएगा, कौन कौन आपको पैसे देगा आपके जीवन में, आपको पैसे कौन कौन देगा, कौन कौन देगा बताओ। जो वीनस से नहीं जुड़ा होगा वो पैसे दे देगा आपको। लॉजिकल छोटी सी बात है, जो वीनस से जुड़ा नहीं है वो पैसे दे देगा आपको। जो प्लैनेट वीनस से नहीं जुड़ा उससे पैसे आएंगे आपको। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं आएंगे ना। इसका दूसरा मतलब क्या है, वीनस जिस जिससे जुड़ा होगा उससे पैसे आएंगे। वीनस जुड़ा है बुध से, व्यापार से पैसा आएगा, बहनों से पैसा आएगा, ठीक है, जमीन से पैसा आएगा। वीनस जुड़ा है केतु से, केतु है ऑकल्ट, ऑकल्ट से पैसा है। ठीक है। वीनस केतु के कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो आपको केतु की खासियत है, वो किसी और सोर्स से आपको पैसा कमाने नहीं देगा, क्योंकि केतु कहता है सब कुछ छोड़ दो। केतु का काम है सबसे छुड़वा देना, मोक्ष कारक है ना। तो जब वो केतु वीनस के साथ जुड़ेगा तो तुमको क्या बोलेगा, आप लोगों को क्या बोलेगा वो, पैसा छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, पैसा छोड़ दो। आप कहोगे पैसा छोड़ दो तो जिए कैसे, पैसे के बिना तो घर नहीं चलता। तो वो कहेगा पैसा भी दूंगा तो मैं ही दूंगा, ठीक है। पैसा भी दूंगा तो मैं ही दूंगा। अगर मेरे से मिल रहा हुआ पैसा लेना है तो ले लो, किसी और को मैं देना नहीं दूंगा, ठीक है। तो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन अगर है, आप दुनिया भर के जितने प्रोफेशन आपने करने हैं, जितने आपने काम करने हैं, आप कर लो, पैसा नहीं आएगा, और आएगा तो फंस जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा, केतु कहते हैं खत्म ना, केतु का काम है खत्म करना किसी भी चीज को, लाइफ खत्म, पैसा खत्म, रिश्ता खत्म, हर चीज को खत्म करने की जिम्मेदारी केतु की है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है तो पैसा खत्म। आपकी पुत्री में वीनस केतु का योग बना हुआ है मान लीजिए, और आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप कहोगे देखो आ तो गया, बहुत बढ़िया आ गया, तो देखो कितने दिन रहता है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पैसा आया, तुमने जाके एक मकान बुक करा दिया, बिल्डर भाग गया, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाके अटक जाएगा जहां से उसकी वापसी नहीं होगी, और अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरा पैसा खत्म। किसी ग्रह दशा ने आपको पैसे तो दे दिए, ट्रांजिट में कुछ हुआ होगा, पैसे तो आ गए,
डिस्टर्बेंस आ रही वीनस सूर्य का कॉम्बिनेशन सर। वीनस सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों शत्रु हैं आपस में। तो वीनस सैटर्न एंड मार्स थर्ड हाउस में। नहीं, जो प्लैनेट वीनस से जुड़े हुए हैं आपको पैसा वहीं से आएगा। वीनस और सैटर्न जुड़े हुए हैं, बुढ़ापे तक कर्म करना पड़ेगा तब पैसा आएगा। दूसरा, बुढ़ापे में मतलब 55-57 के बाद पैसा आएगा अच्छे से, क्योंकि शनि क्या है, आयु है ना, और वीनस क्या है, पैसा है। आपकी पत्री में क्या जुड़ा है, शनि और वीनस जुड़ा है, तो यू विल हैव मनी इन योर ओल्ड एज। ओल्ड एज इज सैटर्न। किसी भी चीज की ओल्ड एज होती है तो वो सैटर्न से होती है। ड्राई फ्रूट हम बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट असल में बादाम जैसा हम लोग खाते हैं वैसा होता है, हरा हरा होता है ना शुरू शुरू में तो, लेकिन बेचारा सूख जाता है, उसकी हरियाली गायब हो जाती है, उसका रस गायब हो जाता है, अंदर उसके सिर्फ तेल तेल बचता है जो उसमें होता है, बुढ़ा हो जाता है बेचारा जो हमारे मुंह तक आते आते। इसीलिए ड्राई फ्रूट बिलोंग्स टू सैटर्न। क्यों सैटर्न से जोड़ा गया ये समझो, ड्राई फ्रूट इज सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है। आप पूछो जी मैं ड्राई फ्रूट का काम करूं आएगा पैसा, हाँ आएगा। इंटरप्रिटेशन 100 हो सकती है, एक चीज की इंटरप्रिटेशन आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो, क्या बुढ़ापे में पैसा अच्छा होगा। ऐसे लोगों के पास हो सकता है 50 साल तक पैसा ज्यादा ना हो, ज्यादा अच्छा जोड़ ना पाए, लेकिन ओल्ड एज में पैसा बहुत अच्छा होगा। तो वीनस अकेला हो तो? हाँ, वीनस अकेला ही हो तो? नहीं, कहीं तो जुड़ा ही होगा ना किसी ना किसी प्लैनेट से, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। सर मून वो जुड़ने की इक्वेशंस क्या होती हैं वो क्लास में प्रॉपर तरीके से आप लोग सीखोगे। सर वीनस और गुरु हो तो? वीनस और गुरु है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा आदमी धर्म कर्म में हमेशा रहता है। मेरा है सर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा आदमी समझो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है। वो धर्म कर्म करता रहेगा, चैरिटी करता रहेगा, जितनी चैरिटी करेगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। और सर राहु जितना धर्म कर्म करेगा उतना पैसा बढ़ेगा, जितना ज्ञान बांटेगा उसका पैसा बढ़ेगा। जुपिटर ऐसे लोग चैरिटीज में बहुत बिलीव करते हैं। जिनका जुपिटर वीनस जुड़ा हो ऐसे लोग चैरिटीज पे बहुत बिलीव करते हैं। सर मेरा भी है, मेरी बड़ी बिटिया का भी है। करते हो आप चैरिटी? थोड़ा बहुत होता रहता कुछ कुछ। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके पास धन आएगा। अच्छा सर, आप हेलो, आपने जो बोल रहे हैं सर जुड़ेगा इतने, ये आपका मतलब यही है कि दो प्लेनेट क्लोज कंजक्शन में होना चाहिए या कोई दृष्टि नहीं, वो संबंध हो जुड़ने तो? की इक्वेशन क्लास में डिस्कस करेंगे हम, कैसे जोड़ते हैं वो इक्वेशंस है कुछ एक, उस तरीके से जुड़ेगा तभी वो बनेगा। सर मार्स के साथ? मेरा भी है सर। मार्स के साथ है तो इंजीनियरिंग से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग मटेरियल से, इन चीजों से पैसा आएगा। जिम जाने से आएगा। जोड़ जाए तो अगर शनि के साथ मंगल जुड़ा हुआ है ना और उसके पेट में MRF के टायर के रिंग पड़े हुए हैं तो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी की पत्री में शनि मंगल युति है और पेट पे चर्बी चढ़ी है उसके, थुलथुल टाइप, तो समझ लेना ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जब अच्छा होता है तो स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है। ऐसे लोग जॉगिंग, रनिंग, एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह की जो फिजिकल बॉडी जिसमें बर्न आउट होती हो, ऐसे किसी काम में होते हैं तो ये रिजल्ट पॉजिटिव देगी युति, नहीं तो ये बहुत खराब रिजल्ट देती है। सर और वो मून के शरीर साथ देख जुड़ के जाए, पता लग जाता है, किसी कोई आए ना सामने से उसको देख के पता लग जाता है कि इसका मामला ठीक है कि खराब है, उसका फिजिक देख के पता लग जाता है। सर राहु और फिजिक देख के पता लग जाती है, बाल देख के पता लग जाती है, आपके बाल, आपके माथा, बहुत कुछ बताता है। क्लास में मैं छोटी छोटी चीजें ऐसे बीच बीच में बताता रहता हूँ जब मन कर जाता है तो सब कुछ तो आपका चेहरा ही बता देता है।
प्रहलाद जी, आपका मंगल कैसा है, कहाँ बैठा है? पंचम में। हाँ, पंचम में। पंचम में बैठा पांचवें है, घर में। पांचवें में बैठा है। रिजल्ट तो खराब दे रहा है यार। कैसे? रिजल्ट तो खराब दे रहा है मंगल। सर पांचवें में डिस्टर्बेंस बहुत मंगल, आ रही है। छठे में सूर्य। नहीं, सूर्य नवम में। सूर्य नवम में। और लगन में क्या है? लगन खाली है। पंचम में चंद्रमंगल है और नवम में सूर्य बुध है। फिर से बोलना। पंचम में तो चंद्रमंगल है। चंद्रमंगल है। हाँ। नवम में सूर्य बुध है। तृतीय में गुरु है। अष्टम में गुरु कहाँ पे? थर्ड हाउस में। अरे पीछे से बड़ा शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए भाई, डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, जुपिटर कहाँ पे है? थर्ड हाउस में। जुपिटर थर्ड हाउस। वृश्चिक लगन है। हाँ समझ गया, धीरे धीरे अपनी पूरी बतरी बता रहा हूँ। ठीक है सर, सन एंड जुपिटर कैसा रहता है? खराब कैसे पता सन है? एंड जुपिटर अच्छा है, सन एंड जुपिटर अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कैमरा ऑन करिए, कैमरा क्यों बंद किया हुआ है? कैमरा अरे बंद सर, करने से सन और वीनस दोनों खराब होते हैं, ये मैं बता नहीं देता नहीं, हूँ। सर्दी हुई है इसलिए थोड़ा गोली लेके बैठा। वैसे बता रहा हूँ, जिन लोगों को कैमरा ऑन करने में दिक्कत है ना, उनका सन खराब है, ये मान लेंगे। सन भी खराब है और वीनस भी खराब है, दोनों ही ग्रह खराब है, तभी कैमरा ऑन होता नहीं उनसे। जरूरी थोड़ी पत्री देखनी पड़े, बिना पत्री के ज्यादा पता लगता है। आपकी चाल से, आपके चेहरे से, आपकी बातों से, आपके शब्दों से सारे ग्रह छलक जाते हैं। ठीक है जी, और कुछ आप लोगों ने पूछना तो पूछ लीजिए। सर आप क्लास कब लेंगे? क्लास शुरू हो रही है, आज इंट्रोडक्टरी हो गई एक छोटी सी, अगले संडे से पढ़ाई शुरू हो रही है, सैटरडे से। अगले सैटरडे। हफ्ते में एक क्लास होगी शुरू में, बाद में फिर आप लोगों की मर्जी से हफ्ते में 2 हो जाएंगी। ठीक है सर वीकडे में भी होंगी या वीकेंड्स में? अगले सैटरडे को भी वही 8:30 सैटरडे, अभी फिलहाल सैटरडे है सर। वी कैन शिफ्ट टू संडे। सुबह 11:30। सुबह 11:30, ठीक है। सुबह 11:30। घर के बारे में पूछ सकती हूँ? 5 महीने का कोर्स है, 5 महीने करीब चलेगा। मेरे यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस एज सच नहीं होती, मैं कहता हूँ 25, लेकिन वो 30 भी हो जाती है, 32 भी हो जाती है, 35 भी हो जाती है। नंबर ऑफ क्लासेस का मेरे यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक वो चलेगा। तो कोई क्लास मिस हो जाए तो? हाँ, क्लास कोई मिस हो जाए तो? रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, रिकॉर्डिंग भी होगी, और उसमें भी अगर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में फिर बैठे हैं अगले हफ्ते साथ में, उसमें क्या दिक्कत है? सर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, अभी बंद कर दूं? हाँ, कोई काम है? हाँ, कोई बात नहीं, आपका सोने का टाइम है। ठीक है, फिर वीडियो आपका तो भेज है, दीजिए। आपका नाम तो ग्रुप में जोड़ा हुआ है ना, ऐड तो किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप लोगों में से जो ज्वाइन करना चाहता हो वो कर सकता है। टोटल 21,000 फीस है, 7,000 पर मंथ, 3 किश्तों में आप आराम से दे सकते हो। जो भी गुड नाइट, जो भी आप लोगों की क्वेरी है सिलेबस में सब कवर होगा, मेडिकल को छोड़ के। मेडिकल इसमें कवर नहीं है। और ये ऑथेंटिक BNN है। ऑथेंटिक BNN मतलब आजकल ना BNN के नाम पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। नाम लेते हैं BNN का, उसमें पता नहीं इतनी डिग्री विग्री घुसेड़ देते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ये ऑथेंटिक जो साउथ का BNN है वही है। इसमें ना नक्षत्र है ना बाकी चीजें, ये लोगों ने अपनी अपनी सारी चीजें जोड़ी हुई हैं। ऑथेंटिक BNN में बहुत सारी चीजें जो नहीं है आजकल वो सब पढ़ाई जा रही है।
बंद कर देना, मैं गुड नाइट कर दे रही हूँ। बुक्स वगैरह भी लेनी पड़ेंगी कुछ उसके सीखने के लिए? क्या लेना पड़ेगा? बुक्स वगैरह कुछ BNN के लिए? बुक से ज्योतिष करने वाला इस जीवन में ज्योतिष नहीं कर पाएगा। ये एक नियम याद रख लेना मेरा। अगर किसी ने, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अपनी क्लास में ये बकायदा बुक्स रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली बुक खरीद लो, ये वाली बुक खरीद लो, ये वाली बुक खरीद लो। रिकमेंडेशन करना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जिंदगी में खुद कभी किसी किताब से नहीं पढ़ा। और आपके लिए बता रहा हूं, अगर आपने ज्योतिष किताबों से सीखना शुरू कर दिया तो इस जन्म में आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। भूल जाओ कि आप ज्योतिष सीख सकते हो। आपके बस का ही नहीं है, आपसे होगा ही नहीं। प्रेडिक्शन देखो, हमने नॉलेज हमें कितनी है इससे क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले को जो हमसे क्वेश्चन पूछने आया है वो ये मान के आता है कि आपको अच्छी नॉलेज है ना, तभी आपके पास आता है, वो फीस देता है आपकी। आप उसको एक बात बोलो, प्रेडिक्शन कर रहे हो ना, आप उसको एक बात बोलो कि ये उसे करना है या ये उसे नहीं करना। इस साल ये इवेंट होगी या ये इवेंट नहीं होगी। आपसे वो यही तो जानने आया है ना। वो आपसे पूछने आया है कि सर बताओ इस साल मेरी शादी होगी या नहीं होगी। आप एस्ट्रोलॉजर होके अगर आप उसको ये जवाब दो, अरे भाई पीछे म्यूट कर लीजिए। आप एस्ट्रोलॉजर होके उसको ये जवाब दो कि हो भी सकती है शादी और नहीं भी हो सकती है, तो काहे के एस्ट्रोलॉजर हो आप? सर ये भी बता सकते हैं कब होगी? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। ठीक है, संतान होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये ज्योतिष थोड़ी है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम थोड़ी है। एस्ट्रोलॉजर का काम है क्लियर क्लियर बताना उसको कि होगी कि नहीं होगी चीज, इवेंट होगी कि नहीं होगी। और ज्योतिष ज्यादातर घुमाते हैं इधर उधर उधर उधर, फालतू की चक्रों में डालते हैं, साफ सीधी बात नहीं करते। पूछो कहीं की, बताते हैं कहीं की। और मेरे साथ के जो स्टूडेंट है उनसे पूछो, क्लास में इधर उधर ये लोग भटकते हैं ना, तो हम पकड़ के कान फिर वापस ले आते हैं। जो टॉपिक चल रहा है उससे भटको नहीं, इधर उधर नहीं जाना, जो बात कर रहे हैं उसी पे रहो, भागो मत इधर उधर। 99% ज्योतिष यही करते हैं, पूछो कहीं की, बताएंगे कहीं की। और अगर किसी जवाब कोई सवाल का आंसर नहीं होगा तो फिलॉसफी झाड़ने लग जाएंगे। ये ज्योतिषियों के बड़े पुराने टोटके तरीके हैं, क्योंकि मैं जितने ज्योतिषियों के पास गया हूँ जिंदगी में, मुझे ही पता है। जब मेरा समय था खराब तो मैंने भी कम से कम 200-400 ज्योतिषी तो दिखाए होंगे अपने लिए। ठीक है, तो वो कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं वो सब पता है मुझे, इसलिए वो नहीं करना। क्लियर कट आंसर, आता है नहीं आता है। अगर देखो सब चीजें हमें नहीं आ सकती, हो सकता है कोई चीज मुझे भी ना आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लाइंट को बोल दो भाई ये नहीं पता, क्या दिक्कत है, खा थोड़ी जाएगा। जबरदस्ती मत झूठ बोलो, साफ सीधी बात करो। जो एक बात करे वो वीनस, जो हो सकता है और नहीं हो सकता करे वो बुध, है ना। वीनस एक बात करता है, बुध दो बातें करता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो बुध वाला है वो कैसे बोलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और किताब कौन लिखता है, बुध वाला ना। तो वो किताब लिखेगा तो वो ऐसे ही लिखेगा कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, क्योंकि उसे दोनों तरह के पॉइंट कवर करने हैं। इसलिए किताब से ज्योतिष कभी मत सीखना, बिना गुरु के ज्योतिष नहीं आएगा। किताब से पढ़ोगे जिंदगी भर ज्योतिष नहीं बन सकते। वीनस एक बात बोलता है, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी है कैलकुलेशन में, मैथ्स में। एक चीज और बताता हूँ, जो मैथ्स में बहुत अच्छा ज्योतिषी हो ना, उससे प्रेडिक्शन कभी मत लेना, वो बुध वाला है। मैं जब शुरू में सीखने गया एक दो जगह, तो मैंने ज्वाइन किया एक जगह पे। आजकल तो ऑनलाइन चल गया सारा, पहले नहीं होता था। ऑनलाइन की इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, नेट भी इतना अच्छा नहीं था, तो जाना ही पड़ता था। तो मैं एक के यहाँ गया सीखने, मैंने देखा उनके यहाँ ना पूरे शोकेस में किताबें किताबें लगी।
मैंने कहा जी ये क्या है, इनकी लिखी? कहते हाँ ये इन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं। 25-30 ज्योतिषी पे उन्होंने किताबें लिखी हैं अलग अलग टॉपिक। मैं बोला भाई इनसे नहीं सीखना, मैं वापस आ गया, फीस भरी हुई वापस आ गया। बुद्ध वाले से ज्योतिष नहीं सीखनी। जो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए ना उसकी प्रिडिक्शन फेल हो जाती है। Prediction is not about calculation. Prediction is to predict by Venus. Venus is not calculated. Simple logic है। जो ज्यादा मैथ्स लगाएगा ना उसकी प्रिडिक्शन कभी ठीक नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। और फिर वो बाद में क्या बोलेगा, मैथमेटिकल एरर है। तुम्हारी तो एरर हो गई, हमारा तो काम खराब हो गया यार। लड़की ने शादी करनी थी इस वाले से, तुमने कहा इस वाले से कर दो, हमने तो इस वाले को हाँ कर दी, कि तुम्हारी तो मैथमेटिकल एरर हो गई। ये बढ़िया है। अभी कल परसों में देख रहा था, इंडिया मैच हार गया है ना, परसों हारा ना, तो एबीपी न्यूज पे कुछ बड़े बड़े देश के महान ज्योतिष बैठ के इंडिया की जिताने की प्रेडिक्शन करके बैठे हुए थे। मैं तो देखता नहीं न्यूज, तो मुझे किसी ने क्लिपिंग भेजी, कह रहा है तुम लोग यही सब करते हो। और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट ज्योतिष जो माने जाते हैं उन्होंने बैठ के वहां पे प्रेडिक्शन करी थी। सबने इंडिया को वन साइडेड जिताया था। आप लोग कहोगे तो मैं क्लिपिंग भेज दूंगा, नहीं तो देख लेना, आप पड़ी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। देखा है सर, देखा है ना, वायरल हो रही है वो आजकल, मैंने हाँ सुना है ना, मैं भी मुंबई में करता ज्यादा हूँ। वायरल हो रही है। मेरे फ्रेंड ने भी मुझे कहा तू ज्योतिष सीखता है देख। मेरे को हाँ। अभी तक ऐसे किताब नहीं हुआ जो कल का प्रेडिक्शन कर सके। एक समय के अनुसार कह सकता है, मगर कल क्या होगा अभी क्या होगा ये अभी तक एक्सप्लोजर नहीं हुआ। नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो लेकिन सकता है किस मगर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। उसके और बहुत सारे मेथड है, ज्योतिष के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं उसको प्रेडिक्ट करने के। आप सिंपल एक 100 रुपए के डाउजर से ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, बहुत एक्यूरेट निकलती है, बहुत एक्यूरेट निकलती है। डाउजिंग की प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। बात वो नहीं कि प्रेडिक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन तमाशा बनाने से फुर्सत मिले तो ज्योतिष सीखे ना। जब तमाशा ही बिकता हो तो ज्योतिष सीखने की जरूरत क्या। हाँ बहुत बुरा लगा मुझे, दिया मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे कजन ने वो वीडियो क्लिप भेजी यूट्यूब उस पे, व्हाट्सएप पे, और नीचे उसने 2-4 संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं हमारे जैसे ज्योतिषियों के लिए। अरे तुम लोगों ने सारा ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं तो मैं वो दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं भी आपको दिखा देता। उसने क्या लिखा, ये ज्योतिष नहीं है, ये ज्योतिष के नाम पे तमाशा हो रहा है। तमाशा नहीं करना। अगर ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज सीखनी है तो वो सीखो, नहीं तो तमाशे करने के लिए तो फिर कुछ भी करो। ठीक है, तो आप लोगों में से अगर किसी का मन बने ज्वाइन करने का तो जरूर करिएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए। घर के बारे में पूछो आपसे कुछ। हाँ पूछो सर। जो वेनस पुत्र है, अब बताइए पहले। सर मतलब मेरे घर में ऐसा होता है जैसे हम कुछ काम करते हैं तब ये लगता है कि ये काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा, उस टाइम पे काम बिगड़ जाता है। फिर आप जब वो पैसे वाली बात बोल रहे थे कि पैसा आता भी फिर चला जाता है। हस्बैंड जैसे रिटायर हो गए, रिटायरमेंट का पैसा मिला, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जैसे बेटा मेडिकल फील्ड पे मतलब वो MBBS करना चाहता था, तो वो उसका नंबर आया, तो हमने उसके एडमिशन के लिए पैसे दिए, वो लेके भाग गया 20 लाख रुपए। तो मतलब काफी हद तक सारा पैसा निकल गया रिटायरमेंट का। अब वो लड़का भी मतलब जब पेपर आते हैं तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, पेपरों से पहले पढ़ता है और पेपर के टाइम पे बुक्स बंद करके रख देता है। बिल्कुल कहेगा मैं पेपर नहीं दूंगा, जब मैं पास हो ही नहीं सकता तो दूं क्यों पेपर। और मतलब जो भी काम लगता है, हाँ अब सब काम ठीक होने लग रहा तभी वो काम बिगड़ जाता, कुछ भी काम नहीं बनता। नहीं, इसके लिए तो पत्री एनालाइज करनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता। या तो वो सामने होता तो मैं बता देता, वैसे मैं बता। आपके घर में पानी बहता रहता है? वैसे तो नहीं है, कई बार कोई नल वगैरह खराब हो तो बेशक, वैसे तो नहीं बहता। होता रहता है ना कोई नल खराब। हाँ जी हो जाता है कई बार। छत से सरिये वरिये निकले हुए, छत टूटी हुई है, क्या है? क्या जी? आपके घर में छत टूटी है या छत से कुछ सरिये वरिये निकले हुए हैं?
छत तो नहीं टूटी हुई, लेकिन जब टंकी से पानी भर जाता तो कई बार आता है नीचे पानी छत में से, तब से ऊपर टंकी रखी हुई है। पानी की वेस्टेज है आपके घर में बहुत। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोला वगैरह भी मकान का, जैसे कभी कहीं से कुछ ब्रेक हो गया, कभी कहीं से। मैं बता तो रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेटा घर का मेरे के सामने बुला दूं उसको? नहीं वो दिख गया मेरे को, वैसे ही समझ गया मैं जिसके नाम से है उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। वैसे के लिए तो पूरी एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे पास तो आ गया चौथे घर में राहु खराब कर रहा है और कुछ नहीं है, चंद्रमा भी खराब हो रहा है। वो इसका नतीजा कैसे निकालेंगे वो तो पत्री देख के रेमेडी बताई जा सकती है, ऐसे नहीं। तो पत्री कैसे दिखाएं सर आपको? मतलब आपसे वो अभी अलग से बात कर लेना। क्या सर? अलग से बात कर लेना मेरे से आप। ठीक है सर। आपके फोन पे? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या बोल रहे थे यार? अब ना नाम चेंज करो आप, ये रियलमी करके आ रहा है आपका नाम। ओ सर कोई बात नहीं। क्या नाम है बोल रहे, आपका? मेरा नाम नंटू सरकार है, नंटू सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप, बताओ। यही बोल रहा था कि सर मुझे भी इंटरेस्ट है सीखने के लिए। मैं भी यूट्यूब आपसे बहुत सारे वीडियो भी देखा, आपसे नहीं बहुत सारे यूट्यूब से, आप उनमें से भी आप एक हो। और थोड़ी बहुत किताब भी पढ़ा मैंने, 2-4 किताब भी पढ़ा। उसमें से ज्योतिष रत्नाकर है, तो भिगुनंदी जो किताब है उसने ऑर्डर करके पढ़ा, कभी कभी यूट्यूब भी देखा, अच्छा लगता है तो ट्राई करेंगे आपसे सीखने के लिए, इसीलिए ज्वाइन किया। आज देखते हैं डेमो क्लास कैसा लगता है। और सर मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन एस्ट्रो वास्तु की क्लास है। हाँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहें, 5 दिन की क्लास है, 2 दिन एब्सोल्युटली फ्री है। वहां पे प्रॉपर तरीके से क्लास होगी, ये तो डेमो है, प्रॉपर तरीके से क्लास होगी। 2 दिन फ्री है। अगर आपको पसंद आता है तो तीसरे दिन आप फीस भर के कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस उसकी सिर्फ 3000 एस्ट्रो वास्तु छोटा कोर्स है। हाँ, वो तो आप कर मैसेज सकते कर हो, वो दूंगा बहुत आपका यूजफुल है। उसमें रेमेडीज बहुत है और हाँ। आसान रेमेडीज हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें मैसेज कर दूंगा, तो लिंक तो आ जाएगा शायद। और सर मैं बोल रहा हूँ अभी मेरा अभी तो मेरा एज 28-29 है अभी, तो शादी कब तक लगेगी? कुछ शादी के बारे में कुछ बता सकते यहाँ हैं पे क्या? शादी के जवाब देने के लिए थोड़ी आया हूँ यार मैं। लोगों ने शादी करके कौन सा तीर मार लिया जो तुम मार लोगे? नहीं, फिर भी क्यूरियोसिटी है ना थोड़ा, इसलिए बोला। इतना भी जरूरी नहीं इस उम्र शादी में करने का। क्यूरियोसिटी होती है, बाद में कुछ और ही सिटी हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ओपनली बोलता हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं और किसी को कुछ पूछना है? और सर आपने जो वीनस का जो बोला, कुछ कंजक्शन जो बोला, वीनस और राहु के साथ हो या फिर मून के साथ हो? कंजंक्शन कैसे कैसे होता है ये आपको 2 दिन की क्लास में पता लग जाएगा। कंजंक्शन फिर ही भी 2 दिन आपने पहले पढ़ाऊंगा मैं, तो आप लोग आ जाओगे तो अच्छा है, वो सीख सकते हो। ठीक, आपको अपनी पत्री की बेसिक समझ आ जाएगी उसमें कि कनेक्शन मेरी पत्री में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहे हैं। उसका जो बेसिक पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री सबके लिए है, ओपन टू ऑल है। और तीसरे दिन कंटिन्यूएशन फिर जो इंटरेस्ट रखेगा उसको। ठीक है, तो लिंक दे देंगे सर उसका ग्रुप में, लिंक उसका सर एस्ट्रो वास्तु का। यही सेम जो आज लिंक आया है, यही लिंक है 2 दिन के लिए, मंडे और ट्यूसडे को। मंडे ट्यूसडे का सेम है। जब पेड वाली क्लास शुरू हो जाएगी तो उसमें लिंक दूसरा आएगा, वो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको वो मिल जाएगा। अमाउंट कितना बताया सर एस्ट्रो वास्तु? 3000 सिर्फ। ठीक है, थैंक यू सर। उसमें 3000 रुपए का कोर्स है, मिनी कोर्स है और बहुत बहुत इफेक्टिव कोर्स है। उसमें आपको सॉल्यूशंस बहुत सारे मिल जाएंगे, रेमेडी सॉल्यूशंस उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है, प्रॉब्लम का कॉज कौन सा प्लैनेट है, तो आप उसकी रेमेडी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। धन्यवाद सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी क्लास में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।